अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर जो है सीरीज़ शुरू है, जिसमें हम 5 पर्चे हल करवा रहे हैं बच्चों को और क्वेश्चन नंबर वाइज़ हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। सबसे पहले हमने उन बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए हमने वीडियो डाला जो थोड़े से वीक है मैथ्स में, और जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है और वो तैयारी करना चाहते हैं। तो हमने सवाल नंबर 1 का ए और बी अलजेब्रा ज्योमेट्री का सॉल्यूशन डाला। फिर हमने सवाल नंबर 2 का ए और बी का सॉल्यूशन जो डाला 5 पेपर का, और फिर हमने सवाल नंबर 3 का जो है ए और बी सॉल्यूशन हम अलजेब्रा का डाल चुके हैं। और ज्योमेट्री का ये जो सॉल्यूशन है सवाल नंबर 3 का ए और बी का सॉल्यूशन है। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने इन तमाम वीडियोज़ को जो है अहमियत दी, उसी तरह से आप जो है इस वीडियो को भी जो है अहमियत देंगे। देखो, तमाम वीडियो जो है आपको यहाँ पर लाइव के ऑप्शन में मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये एक वाहिद वीडियो जो बन रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको वीडियो के ऑप्शन के जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अजीज़ तलबा, बगैर वक्त ज़ाय किए जो है शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 3 ए और बी ज्योमेट्री का 5 पर्चों का। तो ये रहा सवाल आपके सामने। पेपर 1 जो है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो बगौर देखिए, 3 मार्क्स के सवाल जो है हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो ये रहा पेपर 1 का सवाल नंबर 3 का ए। देखिए भाई, सवाल देखकर और शक्ल देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से सबक से लिया गया है और ये कितने नंबर का सवाल किताब में हो सकता है ना। क्योंकि सवाल नंबर 3 तक जो है ना, बोर्ड इम्तिहान में आपको किताब के ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, ये तमाम जो सवाल होते हैं ये किताब से ही पूछे जाते हैं। देखिए, दी गई शक्ल में पीएस जो है उम्मीद है क्यूआर पर, आप देख सकते हैं पीएस जो है ये उम्मीद है क्यूआर पर, है ना। और क्यूटी भी उम्मीद है, देखो ये क्यूटी भी उम्मीद है पीआर पर, इस तरह से बताया गया है। अब यहाँ पर कीमतें हमको सबकी दे दी गई है कि किसकी क्या है, ठीक है। देखिए, आर क्यू की कीमत है आपको 6 दी गई है, पीएस की कीमत जो है आपको भी 6 दी गई है, पूरा पीआर जो है आपको 12 दिया गया है। तो कहता है कि क्यूटी मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। और यहाँ पर फॉर्मूला लिखकर दे दिया हमको, मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो पहले मुसल्लस पी आर क्यू में जो है कायदा ज़रब इर्तिफा का फॉर्मूला लगाया गया है। तो कायदा है इसका क्यू आर और इर्तिफा इसका पी एस, है ना। इर्तिफा क्या इसका पी एस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू आर जो है आपका इसका कायदा है और इर्तिफा जो है आपका पी एस है। तो यहाँ पे पी एस रखेंगे तो यहाँ पे पी एस लिख दिया जाएगा। इसी तरह से पी आर क्यू के अंदर दूसरी जानिब से ये कायदा है और ये इर्तिफा है। तो कायदा पी आर पहले से लिखा हुआ है, तो इर्तिफा क्या रहेगा क्यू टी, जो हमको मालूम करना है। अब दोनों को बयानात को जो है ना बराबर बराबर में इस तरह से लिख दिया गया है। देखो, इस तरह से बराबर बराबर में लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो मुसल्लस है वो दोनों सेम ही है, एक तरह से पी आर क्यू दोनों के बयानात को बाजू बाजू में रख दिया गया है। और यहाँ से आपको 1/2 कैंसिल कर दिया गया है। क्या बचा? आर क्यू ज़रा पी एस और पी आर ज़रा क्यू टी बचा है। अब इसकी कीमत रख दी गई है ना। आर क्यू भी 6 है, पी एस भी 6 है, पी आर 12 है, क्यू टी मालूम करना है। तो 6 ज़रा 6 के बटे में जो है 12 चला जाएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 1 2, 2 3 6। तो इस तरह से क्यू टी कीमत कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और यहाँ सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, एक बात और मैं आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बराए करम लाइक किया कीजिए। जो भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं उसको लाइक किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी हिम्मत अफजाई होती है और हम जो है और मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश यह कीजिए कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब हम वीडियो बनाएंगे या हम चैनल पर वीडियो डालेंगे या हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, बाकायदा आपको मैसेज आएगा। तो फिर आप उस मैसेज पे क्लिक करके आप लाइव में या वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू से आखिर तक लगातार बने रहिए, क्योंकि सवाल नंबर 3 की तैयारी के लिए आपको ये वीडियो देखना लाजमी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक तरह से कता दायरा वाला जो सवाल है, सबक नंबर 7 मसाद से लिया गया है। 10 सब निस्फ कुत्र वाला दायरे का मरकज़ पी है और कता दायरा ए बी का वित्र जो है ए बी है। जिस तरह बताया गया है कि ए पी बी की कीमत जो है 90 है, आप देख सकते हैं मार्किंग 90 की बनाई गई यहाँ पर। सायाज़दा इलाके का रकबा मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ देखो, उसने फार्मूला हमको लिखने के लिए
खाली जगह छोड़ दिया है। पी डैश ए एक्स बी, ऐसा किसको लिखते हैं हम? ऐसा तराशी को लिखते हैं, पी डैश ए एक्स बी, यानी मरकज़ा फिर डैश फिर कॉस लिखते हैं ए एक्स बी, और यहाँ पे एरिया का ए लिखा हुआ है रकबे का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो देखो इस, ये देख लो, ये जो जगह है जावी की होती है, थीटा की होती है, ये पाई की कीमत होती है, और ये हमको निस्फ कुत्र दिया गया उसने, देखो यहाँ पे देख के शक्ल में देख के लग रहा है निस्फ कुत्र है, तो ये 2 मरतबा लिखा है यानी आर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो वो आगे की स्टेप का कीमत देखकर जो है ना वो फॉर्मूला लिख सकता है। अब क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 9 1 9 9 चौक 36 4 आ जाएगा है ना, और फिर बाद में 10 ज़रब 10 क्या होता है, 100 होता है एक तरह से है ना, तो 3.14 ज़रब 10 ज़रब ये 100 हो जाएगा। अगर मैं 4 से 100 को तकसीम करूँ तो 25 आ जाएगा, 25 को 3.14 से आप ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 78.5। क्या मिलेगा आपको? 78.5 आपको आंसर मिलेगा। इसी तरह से आपने तराशी का रकबा मालूम कर लिया, अब आप मुसल्लस का रकबा मालूम करेंगे। मुसल्लस का रकबा क्या है? पी ए बी, ये जो मुसल्लस है ये वाला जो निशान इलाके के ऊपर वाक़ है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो कायदा ज़रब इर्तिफ़ा क्या होता है? कायदा अगर पी बी है तो इर्तिफ़ा ए पी होगा है ना, और अगर ए पी कायदा है तो इर्तिफ़ा पी बी होगा, या पी बी रख दिया जाएगा। और ए पी और पी बी दोनों 10 10 हैं, तो 2 1 2 2 5 10, तो 5 2 50, ये तो पहले से आंसर है दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, तराशी के रकबे में से मुसल्लस का रकबा माइनस कर लेंगे, तो तराशी का रकबा है 78.5। 78.5 में से अगर 50 तफरीक हो गए, नफ़ी निकल गए, तो 28.5 आपका जो है बचता है ना। इस तरह से आपका जवाब निशानज़दा इलाके का रकबा आ जाएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि कता दायरे का तो फॉर्मूला अलग है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा पॉइंट 2। हाँ वो भी है, 7.4 में आपने उस तरह के सवाल हल किए होंगे है ना, लेकिन इस तरीके से भी जो है निशानदा इलाके का रकबा मालूम किया जाता है। कता दायरे का रकबे का फॉर्मूला जो है 2 तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 का बी का पहला। तो अजीज तलबा सवाल नंबर 3 का बी का पहले में आपको दिया गया है कि एक जूजन का है पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू को मुतवाजी है एस आर के, और अपने को जिलों का तनासुब एक दिया गया है। क्या दिया गया? ए आर बराबर 5 ए पी, ए एस बराबर 5 ए क्यू, यानी ए एस बटे ए क्यू है ना 5 है, और ए आर बटे ए पी या ए पी बटे ए आर जो है 1/5 है। आप इस तरह से बोल सकते हैं। जो हमको दिया गया है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो ए एस बराबर 5 ए क्यू ये दिया गया आपको, और ए आर बराबर 5 ए पी दिया गया है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 के बटे में 5 को यहाँ ले लो, और ए क्यू के बटे में ए एस को यहाँ ले लो है ना, और यहाँ पर भी ए पी के बटे में ए आर को यहाँ आप लिख लीजिए, और यहाँ 1/5 है, यानी जिलों का तनासब आपको दे दिया गया है। जिलों का तनासब दे दिया गया है मतलब यहाँ पर जो मुसल्लस होंगे जिसके ये ज़िले हैं ए क्यू ए एस है ना, और ए पी ए आर, तो आपको देख के लग रहा है ज़िले का नाम पढ़ के, तो ये भाई ऊपर वाला मुसल्लस और ये नीचे वाले मुसल्लस के अंदर कि जो ज़िले हैं उनका तनासब 1/5 है, यानी दोनों मुसल मुतशाबा होंगे, तो हम दोनों मुसल को मुतशाबा साबित करेंगे है ना। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, देखिए जब भी जू जनका की शक्ल बनती है तो उसमें मुतबादिला जाविया और मुतकाबिला जाविया ये 2 जाविया आते हैं है ना। मुतबादिला मतलब ये ऐसा जेड बनने वाला, और मुतकाबिला मतलब एक्स, इस तरह से एक्स बनने वाला है ना। ये 2 किस्म की जो जाविये हैं यहाँ पर हमको मिलते हैं, तो ये 2 जाविये हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले तो मुसल्लस का नाम लिखिए, क्योंकि मुसल्लस को मुशाबा साबित करना है। तो मुसल्लस का नाम है, एक है पहले बड़े मुसल्लस का नाम लेंगे आर एस ए, और मुसल्लस पी क्यू ए, दोनों का नाम लेंगे। नंबर 1 दोनों मुसल्लस को मुशाबा साबित करेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मुतबादिला जाविया। तो मुतबादिला जाविया जेड बनता है, तो मैं देखो रेड कलर से आपको बता रहा हूँ, जाविया पी क्यू ए ये जाविया, फिर बाद में ए एस आर यानी ये जाविया है ना, इन दोनों का। तो जेड बनने वाला जाविया मैं लिख रहा हूँ, तो लिखूंगा मैं जाविया पी क्यू ए मुतमासिल जाविया ए एस आर, और यहाँ लिखेंगे मुतबादिल जाविया। ये जो वजह है ब्रैकेट में लिखना पड़ती है, मुतबादिला जाविया है। नंबर 2 दूसरा मैंने क्या कहा, मुतकाबिला जाविया। तो देखो ये जाविया और ये जाविया,
तो इसका नाम लेंगे जाविया PAQ मुतमासिल है SAR। इसे क्या कहते हैं? मुतकाबिला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मुतकाबिला जाविया है। नंबर 3, तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे? मुसल्लस का नाम लेंगे, क्योंकि हमने कम से कम 2 जाविये की जोड़ी हमको मुतमासिल बतानी होती है, तो हम मुसल्लस का नाम लिखेंगे RSA, मुतशाबा हो गया मुसल्लस PQA से। आजमाइश क्या आ जाएगी? जाजा आजमाइश आ जाएगी, जाजा आजमाइश। यानी 2 मुसल्लस जो है ना दोनों मुतशाबा हो गए। अब इसके ज़िले तनासुब में रखेंगे, तो ज़िले तनासुब में कैसे रखेंगे? आप जो है इस तरह से लिख लो, PQ/RS, PQ/RS और AQ/AS, है ना, और AQ/AP/AR, यहाँ के लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, मीम मीम नून जाल ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। इसमें लिखने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं आप लिख रहा हूँ। आप देखो ये ज़िलों का तनासुब हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ 1/5 लिख देंगे, 1/5, 1/5 और PQ/RS या SR, है ना। अब क्या करेंगे? तीसरी रब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 PQ बराबर RS का RS, और यही लाना था हमको। देखो सवाल में SR बराबर 5 PQ लाना था ना, तो लिखो ला के ना RS SR बराबर 5 PQ। तो कितना आसान था सवाल, देखा जाए तो ये हमारी किताब का ही सवाल है, जैसे मैंने आपको कहा। सवाल नंबर 3 का यहाँ पर मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये बोला गया कि साबित कीजिए कि निस्फ दायरे का कौसी जाविया कायमा होता है। तो पहले हम दायरा बनाएंगे आपको समझाने के लिए, और निस्फ दायरे में बनने वाला कौसी जाविया बताएंगे। तो उसके लिए देखिए हमने पहले कुत्र बना लिया, अब हम जाविया बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखो ये समझ लीजिए, ये जो जाविया बन रहा है इधर पे, ये निस्फ दायरा बन रहा है और जाविया कायमा बनता है, ये हमको साबित करना है। मैं इसका नाम देता हूँ ABC, और ये जो है दायरे का मरकज है O, और यहाँ पे कोई नुक्ता है समझ लो M। अब हमको ये साबित करना है, दिया हुआ पहले हम लिखेंगे, क्योंकि मसले का जैसा ये सवाल है, सवाल नंबर 3 के B में जो है ना मसले ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं? दिया हुआ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया हुआ लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ होगा, हम लिखेंगे O दायरे का मरकज है, O दायरे का मरकज है, और AC दायरे का कुत्र है, AC कुत्र है, और जाविया ABC हम बताएंगे, जाविया ABC जो है वो कॉस ABC पे बनता है, कॉस ABC पर बनता है ना। और कॉस AMC जो है उसका मख्तुआ कॉस है, कॉस AMC मख्तुआ कॉस है ना, मतलब उसके सामने वाला कॉस एक तरह से। अब हमको साबित ये करना है, नंबर 2 साबित क्या करना है कि जो ऊपर जाविया बन रहा है जो कॉस पे, जाविया ABC, इसकी कीमत 90 होती है, कायमा उसको साबित करना है। नंबर 3, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कोई अमल नहीं है, डायरेक्ट सबूत यहाँ से शुरू। देखो सबूत क्या होगा इसमें, यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस AMC जो है आधे दायरे का बन रहा है ना। नीचे देख रहे हैं आधे दायरे का बन रहा है, तो ये इसकी पैमाइश कितनी होगी? 180 होगी, क्योंकि आधा दायरा निस्फ दायरा या निस्फ दायरे की कॉस की पैमाइश 180 होती है। अब आप क्या करेंगे? कॉसी जाविया का मसला जो है ना, आपका मालूम है आपको, जाविया ABC जो है कॉस पे बन रहा है, उसकी कीमत उसके मख्तुआ कॉस के आधी होती है, यानी उसके सामने वाले कॉस की आधी होती है, तो कॉस AMC से आधा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1/2 ज़रब कॉस AMC की कीमत कितनी है? 180 वो रख देंगे, 2 से तकसीम करेंगे 180 को, तो कितना यहाँ 90 आ जाएगा। तो हमको जो मालूम करने के लिए बोला गया कि जाविया ABC की कीमत कायमा होती है, वो हमारी आ गई। कितना छोटा और आसान जो है मसला था ये, 3 मार्क्स के लिए जो है महज पूछा गया है। आपको यहाँ पे शर्तें लिखनी पड़ेगी, कौसी जाविया का मसला, कौसी जाविया का मसला आपने इस्तेमाल किया तो उसका रीज़न भी लिखना पड़ता है।
तो इस तरह से आप ये हल करेंगे तो आपको जो है 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बोला गया है कि 3.3 सम का एक दायरा बनाइए और वृत्त पी क्यू इस तरह बनाइए कि इसकी लंबाई 6.6 सम हो। नुकात पी और क्यू से गुजरने वाले दायरे के ममाज बनाइए। ये भी आपके जो है किताब का ही सवाल है। सबसे पहला काम आप जो है 3.3 का दायरा बनाएंगे। मान लीजिए 3.3 का दायरा आपने बना लिया इस तरह से, और इसमें जो है ना 6.6 लंबा वृत्त बनाना है। तो भाई 3.3 का डबल ही होता है ना, 3.3 का दुगना ही होता है 6.6। यानी अगर ये निस्फ कुत्र है तो निस्फ कुत्र का दुगना क्या होता है, कुत्र होता है। तो आप क्या करेंगे, कुत्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कुत्र बना लेंगे। मान लीजिए आपका दायरे का कुत्र है जो दायरे के मरकज से गुजर रहा है ना। ठीक है, ये जो है ना आपका दायरे का मरकज है, और ये समझ लो पी क्यू जो है आपका सबसे बड़ा वृत्त जिसको 6.6 इसकी लंबाई है। अब नुक्ता पी और क्यू से आपको जो है निस्फ कुत्र बनाना है। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, पहले तो आप इन्हें इसको बढ़ाएंगे, और है ना यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको नुक्ता पी और क्यू से ममाज चाहिए। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए नुक्ता पी से पहले ममाज बनाना है अगर आपको, तो नुक्ता पी पर प्रकार की नोक रखेंगे। एक कॉस इधर बनाएंगे, एक कॉस इधर बनाएंगे, है ना। समझ लो पहला कॉस आपने ये बनाया था, दूसरा कॉस आपने ये बनाया था। आप पहले कॉस के ऊपर प्रकार की नोक रख के ऊपर एक कॉस बनाएंगे, नीचे एक कॉस बनाएंगे, फिर प्रकार की नोक कॉस नंबर 2 पे रखेंगे। इन दोनों कॉसन को कट करेंगे इस तरह से, और आप ऐसे एक जो है ना ममाज बनाएंगे। आपकी बुक में बराबर टच होगा वो, हाँ आपकी बुक में जो है बराबर टच होगा वो। तो इस तरह से आप ना इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना फिलहाल हम डिजिटल पेन से बना रहे हैं, तो इस तरह से ये ऐसा होगा, लेकिन आपका ममाज पूरा बराबर टच होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप नुक्ता क्यू पे रखेंगे और एक कॉस इधर बनाएंगे और एक कॉस इधर बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ, मैं डिजिटल पेन से बना रहा हूँ, इसलिए शायद आपको ना ये एक्चुअल में बनेगा नहीं, लेकिन आपके बुक में बराबर बनेगा। ठीक है, तो इन कॉसन पर रख के ऊपर एक कॉस, नीचे एक कॉस, फिर इस कॉस पे प्रकार के रख के इन दोनों कॉसन को कथा करेंगे, और आप इस तरह से ऐसे ममाज बनाएंगे। तो कुछ इस तरह की शक्ल आपकी बनने वाली है। ठीक है, उस सवाल की शक्ल बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल देख सकते हैं आप। आपको जो है ना 1 2 3 नुकात दे दिए गए हैं, है ना। 3 नुकात दे दिए गए हैं। पहले तो आप इसको फर्ज कर लीजिए। ए जो है आपका 0,4, आप इसको मान लेंगे x1, y1, है ना। बी जो आपका नुकता है 0,0, ये आप इसको मान लेंगे ये x2, y2 है। ठीक है, तीसरा नुकता जो है आपका 3,0, ये आपका x3, y3 है। ठीक है, अब बोला गया कि मुसल्लस के रास हैं क्या, ये मुसल्लस के रास हैं क्या। तो ये पता लगाने के लिए आपको जो है फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ए बी, बी सी और ए सी तमाम के फासले आपको मालूम करना पड़ेंगे। जैसे मालूम हो जाएगा तो आगे क्या बोला उसने, मुसल्लस का अहाता मालूम कीजिए। तो अहाता क्या होता है, तीनों ज़िलों की जमा। तो पहले तो तमाम ज़िलों की कीमत आपको मालूम करना पड़ेगी। तो मैं पहले तो फासले का ज़ाब्ता है, क्या ज़ाब्ता है फासले का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले अगर मैं ए बी का फासला मालूम करूँ, ए बी का फासला, तो ए बी का फासला कैसे मालूम करेंगे, 0 माइनस 0, x2 माइनस x1 ना, इसलिए 0 माइनस 0, y2 माइनस y1 यानी मैंने 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये तो पूरा खत्म ही हो गया, 0 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये इसमें 0 का स्क्वायर तो 0 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा ये। तो हम डायरेक्टली 16 रखते हैं यहाँ पर, है ना, 16 रखते हैं, और ये 16 4 बन के बाहर आएगा। तो ए बी की का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो फासला है वो 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप बी सी का मालूम करेंगे। तो बी सी कैसे मालूम करेंगे, देखो देखिए x3 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0 का मुरब्बा जमा 0 माइनस 0 यानी y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये 0 माइनस 0 मतलब 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, है ना। तो 9 3 बन के बाहर आ जाएगा। तो बी सी की कीमत भी 3 आ गई। अब इस तरह से ए सी का मालूम करेंगे। ए सी x3 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो दोनों में इस पे करेंगे तो 3 माइनस 0 मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 0 माइनस 4
यानी 4 -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो जाएंगे 25 और ये 5 बन के बाहर आ जाएगा। तो 3 4 5 आपको जीरो की कीमत मिल जाएगी। तो अब मुसलत ABC का अहाता भी मालूम करना है, ABC का अहाता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो तमाम ज़िले जमा करेंगे तो ये 4 3 और 5, तो 5 और 9 है ना, 4 3 7 और 5 12, तो इस तरह से आपका ABC का अहाता जो है 12 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ अहाता मालूम करने के लिए बोला गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अजीज तलबा, यहाँ पर पेपर 1 हमारा खत्म, अब पेपर 2 यहाँ से चालू, यहाँ से पेपर 2 के सवाल शुरू। तो पहले पेपर के सवाल हल हो गए हैं, अब पर्चा नंबर 2 यहाँ से शुरू होगा। तो अजीज तलबा सवाल देखिए, दायरे सबक से लिया गया है। दी गई शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, AB कुत्र है और जाविया ACB जो है वो उसके नासिब दायरे को नुक्ता D पर कता करता है, यानी जो उसका CD जो है ना, जाविया ACB का नासिब है। नासिब है मतलब जाविया को आधा कर रहा है एक तरह से, है ना। और देखो ACB भी देखो निस्फ दायरे में बन रहा है, निस्फ दायरे कौन सी जाविया तो कायमा ही होगा, ACB 90 ही होगा। तो साबित कीजिए कि AD और BD मुतमासिल है, AD और BD जो है ये मुतमासिल बताना है। तो उसके लिए ये अमली काम मुकम्मल करना है। तो सबूत के तौर पर OD जो है बना दिया गया है, ये OD बनाया गया है, उमूदी जिला खींचा गया है। अब बोला गया कि निस्फ दायरे का कौसी जाविया कितना होता है, मैंने अभी बताया आपको 90 होता है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे हम, है ना। और DCB ये जाविया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा, क्योंकि CD क्या है, उसने क्या बोला, CD क्या है, नासिफ है जो दायरे को नुक्ता D पर कता करता है। तो यानी CD ने जाविया ACB को आधा कर दिया, तो ACB तो 90 था, तो 90 का आधा कितना होगा, 45। तो ये पे यहाँ पे आएगा 45। अपनी किताब का ही सवाल है, मजमू असरत का नंबर 3 का। देखो वजह भी देखिए, जाविया C का नासिफ CD है, इसलिए DCB की पैमाइश आधी हो जाएगी। तो कॉस DB कितना हो जाएगा, देखो जितना जाविया होता है उसका, अगर वो कॉसी जाविया है, अगर DCB देखो कॉस पे बन रहा है ना, तो कॉस जाविया तो उसके सामने वाला जो कॉस है DB उसका डबल रहेगा, तो ये 90 हो जाएगा, ये तो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कॉस की पैमाइश के तारीफ। तो जाविया DOB जो है ये भी दायरे के मरकज पे बन रहा है, आप देख सकते हैं DOB जाविया जिस अमल के जरिए बनाया ना DOBA। तो इसके सामने वाला कॉस कौन है, यही DB। तो DB की कीमत कितनी आ गई है, 90 आ गई है, तो वही 90 यहाँ पे लिखेंगे हम, 90। सिर्फ 90 90 3 बार 90 और 1 बार 45 लिखा गया है, और आधा सवाल यहाँ हल हो गया। अब OA और OB दोनों सेम है, OA और OB देखो, OA और OB दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि वो एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, तो यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि खत OD जो है वो और AB का उमूदी नासिफ है। क्या ये उमूदी नासिफ है, बस यही करना था आपको, और ये सवाल यहाँ पर हल हो गया। वैसे सवाल नंबर 3 के ए में मैंने बार बार बताया है कि 2 सवाल आते हैं, एक ही करना होता है 3 मार्क्स के लिए, और अमली काम पर मबनी आता है। और जितने भी अमली काम के सवाल आते हैं मैंने सारे आपको चैनल पे हल करवा दिए हैं, है ना, सारे मैंने आपको हल करवा दिए, क्योंकि पूरा मुकम्मल सबक आपको करवाया है, अमली काम के साथ करवाया है। और मैंने बहुत सारे पर्चे आपको हल करवाया, अमली काम के साथ ही करवाए हैं, वही से सब सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल, 16 सम लंबाई 11 सम चौड़ाई 10 सम ऊंचाई वाले धाती मकब नुमा को पिघलाकर उससे 2 मिलीमीटर मोटाई और 2 सम कुत्र के सिक्के बनाए जाते हैं। तो सिक्कों की तादाद मालूम कीजिए। अब देखो सिक्के जो है वो एक तरह से अगर जूम करके देखा जाए तो इस्तावाना नुमा शेप के होते हैं, ये इस्तावाने का शेप होता है ना। सिक्के की मोटाई जो है, इसका जो कुत्र दिया गया है मिलीमीटर में दिया गया है, यानी मोटाई इसकी जो है क्या दी है, मिलीमीटर में दी गई है। इस तरह से ये निस्फ कुत्र है इसका, है ना। इस तरह से ये इसकी ऊंचाई रहेगी, मोटाई एक तरह से 2 मिलीमीटर में। 2 मिलीमीटर को सम में तब्दील करने के लिए 2/10 लिखना पड़ेगा, है ना। 10 से तकसीम करेंगे इसको, है कि नहीं। 10 से तकसीम क्यों करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर था, वो छोटी इकाई थी, सम बड़ी इकाई है ना। तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए 2/10। अब आप क्या करेंगे, सिक्कों की तादाद अगर मालूम करनी है, और ये पिघलाने वाला जो सवाल होते हैं इसमें हजम का कॉन्सेप्ट या हजम का तरीका लगता है, यानी हजम के फॉर्मूले लगेंगे। तो जिसको पिघला रहे हैं वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो बनाया जा रहा है वो नीचे लिखा जाएगा। तो सिक्के बनाए जा रहे हैं, तो सिक्के क्या है, इस्तावाने की शक्ल के होते हैं। तो इस्तावाने का हजम का ज़ब्ता क्या होगा, हम लिखेंगे इस्तावाने का हजम। और अच्छी बात यह है कि हमारे पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो धाती मकब नुमा को पिघला जा रहा है, तो मकब नुमा का हजम का ज़ब्ता क्या है, L ज़रब B ज़रब H। तो यहाँ पे H लिख देंगे, और इस्तावाने का हजम देखो पहले से लिख के दे दिया उन्होंने,
कितने अच्छे बेचारे लोग हैं ये नवनीत वाले, है ना। नवनीत के 5 पेपर है ये, ठीक है, 2026 के। अब देखो यहाँ पर एल ज़रब बी ज़रब एच पहले से लिख के रख दिया गया है, तमाम कीमतें लिख दी है एल ज़रब बी ज़रब एच, और ये पाई कीमत 22/7 निसुकुत्र इसका एक था, किसका निकाल के दिया हमको सिक्के का एक सम, और इसकी जो मोटाई है 2 मिलीमीटर थी, जिसको हम 2/10 बोल रहे हैं, तो 2/10 यहाँ लिख देंगे। जैसे ही 10 ऊपर जाएगा पलट के तो यहाँ 10 चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 11 का 11, 11 दूनी 22, है ना। फिर 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 पंजे 10, है ना। 16 पंजे 80, देखो 5 पंजे 25, क्या क्या बच रहा है देखो, सब जरब करना है, तो 16 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 5, सबको जरब कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको आंसर मिलेगा 2800। कितने सिक्के बनेंगे? 2800। तो यहाँ पर आपका आंसर फाइनल में आएगा 2800। लिखने के बाद ऐसे बॉक्स बना देना, छोटे से बॉक्स में ये 2800 लिखा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने लिखने के बाद बॉक्स बना दिया। तो इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा भी हमारी एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। तो पिघलाने वाले जो सवाल है ना, वो अच्छे तरीके से करके जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 के बी का पहला क्या बोला है, देखिए। 2 मुतशाबह मुसलसों में से छोटे मुसलस के जिले आपको दिए गए हैं, 4 सम, 5 सम, 6 सम। बड़े मुसलस का आपको इहाता दे दिया गया है 90 सम। तो बड़े मुसलस के अजला की लंबाई मालूम करने के लिए कही गई है। तो अजीज तलबा, जो आपको जिले दिए गए हैं वो छोटे मुसलस के जिले हैं, और बड़े मुसलस का सिर्फ आपको इहाता दिया गया है। तो आपको फ़र्ज करना है कि बड़े मुसलस की जो अजला है ना, ऐसे लिखेंगे आप, फ़र्ज किया कि बड़े मुसलस के अजला क्या है, एक्स, वाई और जेड है ना, ये आप मान लेंगे। अब जब जाहिर सी बात है जो मुतशाबा है, मुतशाबा मुसलसों की बात हो रही है, तो उनके जिले तनासुब में रहेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, 4/x बराबर 5/y बराबर 6/z। छोटे मुसलस के जिले ऊपर, बड़े मुसलस के जिले नीचे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको तनासुब चेक करना है कितना आता है। तो कैसे चेक करेंगे, एक 9th क्लास में आपने एक मसला पढ़े थे, मसावी निस्बतों का मसला। इसमें आपने क्या करेंगे, इन सबको जो है ना जमा कर देंगे, x जमा वाई जमा जेड। तो मसावी निस्बतों के मसले से मैं इसको हल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, मसावी निस्बतों का मसला। और हाँ, ऊपर एक लाइन हम लिखना भूल गए, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं ना, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। आप लिख देना पूरा पूरा, ठीक है। अभी कितना आएगा, 4 6 10 और 5 15, और ये तो आपको अहाता दे दिया गया ना पहले से, एक्स जमा वाई जमा जेड, यानी अहाता 90, तो यहाँ 90 लिख देंगे। तो इसका तनासुब चाहिए 15 का 15, 15 छंग 90 होता है ना। तो इस तरह 1/6 जो है आपका तनासुब आ जाएगा, यानी इन तमाम जो जिलों का तनासुब क्या होगा, 4/x बराबर 5/y बराबर 6/z बराबर आपका आ जाएगा 1/6। अब ये जो जोड़ी आपको मिल गई है एक तरह से, ये जो जोड़ी जोड़ी बनाकर आप ना हल करते चले जाइए। तो 4/x बराबर 1/6, इसको भी मुआवजा करेंगे इससे। फिर 5/y बराबर 1/6, इसको भी मुआवजा करेंगे और कीमतें मालूम करेंगे। 6/z बराबर 1/6, है ना। मुआवजा कर करके कीमत निकालें, तो 6 ज़रब 4 बराबर x का x, तो 6 चौक 24 बड़े मुसलस का ज़िले आ रहे हैं। 5 ज़रब 6 बराबर y का y, तो 5 छंग 30। इसी तरह से 6 ज़रब 6 बराबर z का z, तो z बराबर 6 छंग 36। तो इस तरह से x y z यानी जो बड़े मुसलस का अजला है वो आपकी कीमत आपको मालूम हो गई है। तो 3 मार्क्स का सवाल है ये, मसावी निस्बतों के मसले से इस्तेमाल किया गया है ना। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया कि साबित कीजिए कि कामतुज़ा मुसलस पर के वित्र पर उसके मुकाबिल के रास से खींचा गया हुआ उमूद उसकी वित्र को तकसीम करने वाले कतात का हिंदसी वस्त होता है। तो अजीज तलबा, ये जो सवाल है ये हिंदसी वस्त के मसले पर मबनी सवाल है, और उसके लिए कामतुज़ा मुसलस बोला गया। तो हम सबसे पहले कामतुज़ा मुसलस बनाएंगे। ये आपने बना दिया छोटा सा मुसलस, है ना। इसमें हम बताएंगे इसका नाम ABC, और जिसमें जाविया B जो है 90 है, और यहाँ से एक उमूद बनाया गया है कुछ इस तरह से, ये नुक्ता D है समझ लो, है ना। ये उमूद बना दिए गए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हमारा दिया हुआ होता है हर मसले में। तो देखो सवाल नंबर 3 के B में मसले ही आते हैं, तो सब मसले आपको करवाए जा रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा होता है। तो मुसलस आप बताएंगे, मुसलस ABC में जाविया B जो है वो 90 है ना, या मुसलस ABC कामतुज़ा मुसलस है। और आप बताएंगे कहता BD जो है
वो उम्मुद है वित्र AC पर। ये आप दिए में लिखेंगे। नंबर 2, साबित करना है। साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि जो उम्मुदी जिला यानी BD वो क्या है, हिंदसी वस्त होता है। बाकी दो कतार जो वित्र के जो दो तकसीमी दो हिस्से हैं AD और DC, उनका तो जो हिंदसी वस्त होता है उसका मुरब्बा और AD ज़रब DC, तो इन दो अजला का वो हिंदसी वस्त है कौन, ये उम्मुदी जिला BD, इसलिए उसके ऊपर मुरब्बा है। तो ये हमको साबित करना है। नंबर 3 यहाँ से सबूत जो है हम शुरू करेंगे। सबूत यानी लिखना, हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी उम्मुद होने की वजह से इस मुसल्लस के 2 टुकड़े हो गए हैं। सबसे पहले जो बना है मुसल्लस, ऊपर वाला ADB बना है और दूसरा नीचे वाला मुसल्लस बना है जिसका नाम है BDC। इसके ज़िले हम तनासुब में रखेंगे और इसको तो हम क्या बताएंगे कि भाई ये जो मुसल्लस है मुतशाबा आपस में, तो ADB मुतशाबा मुसल्लस BDC से। अब दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो इसके ज़िले तनासुब में रखेंगे। हम लिखेंगे AD बटा BD, है ना, AD बटा BD। अब क्या लिखेंगे, BD बटा DC, है ना, ये बटे ये। फिर हम ये भी लिख सकते हैं AB बटा BC, AB बटा BC। या लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब जो जोड़ी की ज़रूरत हमको है वही जोड़ी हम लेके चलेंगे। तो ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं ज़िलों की, ये हम लेके चलेंगे। तो इसको हल करेंगे तो AD बटा BD बराबर BD बटा DC। 3 से रब करेंगे तो AD ज़रब DC हो जाएगा और BD ज़रब BD, यहाँ पर BD ज़रब BD हो जाएगा। तो BD ज़रब BD क्या होता है, BD स्क्वायर हो जाता है। तो BD ज़रब BD BD स्क्वायर और ये हो जाएगा AD ज़रब DC, और यही हमको लाना था। आ गया ना। इस तरह से ज़िलों का तनासुब में रखकर और तीसरे रब करने पर ही जो है ये मसले का हल हो गया हिंदसी वस्त। तो काफ़ी आसान मसला है। सवाल नंबर 2 के B में भी कभी, 2 के A में भी कभी कभार अमली काम में आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हिंदसी अमल पर मबनी है। ज़्यादा करके सवाल आपको सवाल नंबर 3 के B में हिंदसी अमल के सवाल आपको नजर आएंगे। और ये जो सबक है हिंदसी अमल, इस पर जितनी भी सवाल आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस सबक से आने वाले सवाल की जो अगर आप हल करेंगे तो उसके मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। एक तरह से फ्री के मार्क्स दिलाने वाला सबक है वो हिंदसी अमल। जरा सी कलाकारी करनी होती है, बस तरीका आपको याद रखना होता है। क्या बोला, 3.4 सम कुत्र का निस्फ कुत्र का एक दायरा बनाइए। तो पहले दायरा बनाएंगे 3.4 सम निस्फ कुत्र का, ये हमने समझ लो 3.4 सम का दायरा बना लिए, है ना। उसमें 5.7 सम का एक जो है वित्र बनाइए। तो देखो पहले तो मैंने बना दिया, O बना दिया, है ना। और 5.7 सम का अगर मुझे वित्र बनाना है तो मैं प्रकार के अंदर 5.7 सम लंबाई का पहले लंबाई ले लूंगा स्केल की मदद से, और दायरे पे कहीं भी रखूंगा। तो जहां मैं रखूंगा वो मेरा नुक्ता M होगा, है ना, और जहां दायरे पे वो कता करूंगा मैं वो मेरा नुक्ता N होगा। तो इस तरह से मुझे जो है ना 2 नुकात मिल जाएंगे, मैं उन 2 नुकात को जो है जोड़ लूंगा इस तरह से। तो ये मेरा वित्र बन गया, है ना। अब उसने क्या बोला कि दायरे पर नुक्ता M और N से गुजरने वाला ममाज बनाइए। तो मुझे दायरे पर नुक्ता M और N से ममाज बनाने के लिए पहले मुझे इसके निस्फ कुत्र को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो निस्फ कुत्र ये OM है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी जो है इसको मैं जोड़ लेता हूँ और आगे बढ़ा लेता हूँ। अब मुझे जिस तरह से मैंने पिछले सवाल में आपको करके दिखाया कि नुक्ता M और N से अगर ममाज बनाया तो पहले नुक्ता M की पर ही मैं प्रकार की नोक रखूंगा और एक कॉस इधर बनाऊंगा, एक कॉस इधर बनाऊंगा, यानी कॉस नंबर 1 कॉस नंबर 2। फिर कॉस नंबर 1 पे रख के थोड़ा सा प्रकार को फैला लूंगा और ऊपर एक कॉस बनाऊंगा इस तरह से और नीचे एक कॉस बनाऊंगा इस तरह से। फिर कॉस नंबर 2 पे प्रकार के रख के इन दोनों कॉसन को कट करूंगा मैं और इस तरह से जो है ना एक ऐसा ममाज बना लूंगा। सेम जो ये चीज़ है मैं ये रिपीट करूंगा। यहाँ पे नुक्ता N से ममाज बनाने के लिए नुक्ता N पे प्रकार के नोट रखूंगा, ऊपर एक इधर एक कॉस, इधर एक कॉस। फिर मैं इस कॉस पे रख के इधर एक कॉस बनाऊंगा और नीचे एक कॉस बनाऊंगा ऐसे। फिर इस कॉस पे रख के मैं इन दोनों कॉसन को कता करूंगा और इस तरह से एक ममासदा बना दूंगा। तो कुछ इस तरीके से शक्ल जो है आपकी बनेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि एक धाती कुर्रे का निस्फ कुत्र जो है आपको 9 सम दिया गया है, उसे पिघला कर, देखो फिर से पिघलाने वाला सवाल आया। पिघलाना मतलब हजम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पिघलाकर 4 मिलीमीटर कुत्र के एक तार
बनाई गई है। 4 मिलीमीटर कुत्र का तार बनाना है। तार कैसा होता है? इस तवाने की शक्ल का होता है। तो इस तवाने का हजम का ज़ाब्ते का यहाँ पे दखल होगा। धाती कुर्रे की बात की है तो कुर्रे का हजम का हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। ठीक है, धाती कुर्रा और ये तार है ना, तो ये इस तवान होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा बताएंगे, धाती कुर्रे का हजम बराबर बताएंगे इस्तवाना नुमा तार का हजम। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो मिलीमीटर में है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 मिलीमीटर को मैंने अभी बताया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से तकसीम करना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं? तो 10 से तकसीम करेंगे तो देखो 4 क्या है, कुत्र है ना उसका, तो कुत्र का पहले निस्फ कुत्र करेंगे। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। तो डी बराबर क्या है, 4 सम कुत्र है। तो निस्फ कुत्र करने के लिए क्या करें, डी का 2 से तकसीम करेंगे, यानी 4 को 2 से तकसीम अगर करते हैं हम लोग, 1 मिनट, डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है ये, देखिए 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 मिलीमीटर आया। 1 मिनट, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको थोड़ी देर बाद लिखेंगे, है ना, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। तो निस्फ कुत्र मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुत्र का आधा करेंगे, यानी 4/2, यानी 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से तकसीम करेंगे तो सेंटीमीटर में सम में तब्दील हो जाएगा, ये निस्फ कुत्र आ गया। तो ये निस्फ कुत्र किसका है, इस तवाने का है। और इसका निस्फ कुत्र क्या है, इसको मैं समझ लो R1 बोल लेता हूँ, और इसका ये R2 रहेगा, 9 सम, है ना, इसका तो टेंशन नहीं है। तो इसके हजम क्या ज़ाब्ता क्या है, 4/3 पाई R क्यूब, इसका है 4/3 पाई R क्यूब, तो इसका R2 बुलाएंगे। और इसका है क्या, पाई R स्क्वायर H होता है, तो इसका पाई R1 H करेंगे, है ना। 4 मिलीमीटर कुत्र का तार की लंबाई मालूम करनी है ना, तो लंबाई ही मालूम करनी है। अब पाई पाई की कीमत जो है ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम ही होता है, तो मैं पाई पाई कैंसिल कर दूंगा। तो इसका निस्फ कुत्र कितना लाया मैंने, 2/10 लाया, तो 2/10 की कुवत 2 है, और H ही हमको मालूम करना है। ये 4/3 है, इसका निस्फ कुत्र कितना 9 है, तो 9 की कुवत 3 हो जाएगी ना, 9 की कुवत 3 हो जाएगी। इस तरह से रख दिया। अब आपने देखो 2/10, 2/10 2 बार लिखेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर है, और ये H लिखेंगे। 4/3, 9 को 3 बार लिख देंगे, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, है ना, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, इस तरह से। ठीक है, अब देखो H मालूम करना है, बाजू में रखो, 4/3 ज़रब 9 ज़रब 9 ज़रब 9 के ज़रब में जो दिख रहा है ये 10 ऊपर चले जाएंगे, 10 ज़रब 10, और बटे में क्या रहेगा, 2 ज़रब 2 आ जाएगा, इस तरह से। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पंजे 10, 3 1 3, 3 तिया 9, क्या बचा अपना, 2 ज़रब 3 ज़रब 9 ज़रब 9 ज़रब 5 ज़रब 10, सबको ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 2400, 24,300, 24,300 सम मिलेगा। सम में लंबाएंगे, अब अपने को मीटर में मालूम करना है, तो बस आप क्या करेंगे, इसको 100 से तकसीम कर देंगे। तो 24300 को 100 से तकसीम करेंगे तो आपका जो है ना सम मीटर में तब्दील हो जाएगा, इस तरह से। तो 243 मीटर, 243 मीटर जो है आपका वायर की लंबाई आ जाएगी, इतने मीटर लंबा वायर आपका बनेगा। तो इस तरह से जो है ना सवाल को हल करना है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सम होता है ना, एक सम है ना, मीटर याद रखो, ये शॉर्टकट में लिख के देता हूँ मैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये शॉर्टकट है, ये याद रखो। इसकी बिना पर जो आपको 100 से तकसीम करना है यहाँ पर, तब जाके ये सवाल हल होगा। तो यहाँ पर हमारे 4 सवाल हल हो गए। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, यानी पर्चा नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। क्या शुरू हो रहा है, पर्चा नंबर 3, पेपर नंबर 3, ठीक है। तो देखिए तलबा शक्ल आपके सामने बनी है, किताब का सवाल है। शक्ल में मुसलस ABC के ज़िला BC पर नुक्ता D इस तरह है कि ज़ाविया BAC मुतमासिल ज़ाविया ADC, दो ज़ाविये की जो जोड़ी है आपको मुतमासिल दी गई है। तो बोलता है कि साबित कीजिए
ये शायद 9वां सवाल है अपने 1.3 का, है ना। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ज़रा सी डी, इसको साबित करने के लिए अमली काम करना है। अमली काम के तौर पे पूछा गया है। तो दो मुसलस एडीसी और बीएसी, यानी बड़ा मुसलस और ये तरफ का जो मुसलस है एडीसी, इन दोनों मुसलस को जो है एक तरह से मुतशाबा साबित करना है। तो मुतशाबा साबित करने के लिए दो जावी की जोड़ी लिखनी पड़ती है। तो एक तो दिया हुआ अपने को लिखना है। तो देखो दिया हुआ उसने इशारा दे दिया, तो दिया हुआ तो अपने को यही दिया हुआ है। तो एडीसी की बाजू में क्या है, एबीसी है ना, तो यहाँ पे लिख दो बीएसी, लिख दिए। अब दूसरा जाविया क्या, उसने बोला मुश्तरिक जाविया। तो मुश्तरिक कौन है, जाविया सी मुश्तरिक है। देखो दोनों मुसलस में जाविया को जाविया सी आ रहा है ना, सी सी पॉइंट दोनों में आ रहा है। तो हम जाविया ए सी भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे ए सी डी बोलेंगे, और जाविया की निशानी पहले से बनी हुई तो नहीं डालेंगे, तो यहाँ बोलेंगे ए सी डी। बस दो जाविया की जोड़ी हो गई। तीसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, मुसलस का नाम लिखेंगे। तो बी ए सी लिख दिया आपने, दूसरा क्या रहेगा ए डी सी रहेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आजमाइश जाजा आजमाइश, क्योंकि दो जाविया लिखे इसलिए जाजा आजमाइश, तो यहाँ जाजा लिखेंगे बॉक्स में। फिर यहाँ पर जिले तनासुब में रखेंगे। अब यहाँ पर डीसी लिखा है तो जाहिर सी बात है ऊपर क्या आएगा, एसी आएगा, है ना, एसी। अब यहाँ सी डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर से देख के लिख लो ना, यहाँ पे भी एसी आएगा, क्योंकि एसी पे स्क्वायर लाना ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एसी, यहाँ पे भी एसी, बस खत्म। तो कितना आसान है इसको लिखना। एक्टिविटी एक तरह से पास करने के लिए आप दी जाती है बच्चों को, ताकि बच्चे पास हो जाए। यानी सब कुछ सवाल में लिखा होता है, बस जो है देख के आपको विजुलाइज करके लिखना है। अगला सवाल, ये भी सवाल देखो मशकी सेट 3.1 से लिया हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है। दी हुई शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, नुक्ता आर बैरूनी नुक्ता है, और वहां से आर एम और आर एन दो ममास खींचे गए जो दायरे को नुक्ता एम और एन पर मस करते हैं। ओ आर की कीमत आपको 10 दी गई है, यानी जो कता है ओ आर, जो दायरे के बैरूनी नुक्ते से दायरे के मरकज तक का जो फासला है वो 10 सम दिया गया है। दायरे का निस्बी कुत्र 5-5 सम है। तो हर ममासी अदद की लंबाई मालूम करनी है। तो आपको तो मालूम है ममास निस्बी कुत्र मसले के मुताबिक जो है ये कायम तो जहाँ मुसलत बनता है इधर पे, है कि नहीं। तो इसमें फीसद गरज का मसला लगाया गया है। तो ए एम आर बराबर 90 क्यों रहेगा, 90 इसलिए रहेगा तो ममास निस्बी कुत्र मसला, तो यहाँ लिखेंगे ममास निस्बी कुत्र मसला, ये रीजन लिखने के लिए जगह दी गई है। अब फीसद गरज का मसला लगाएंगे, तो कहाँ लगा हुआ है, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, यानी ऊपर वाले मुसलत में लगाया है। तो यहाँ पर ओ आर वित्र है पहले लिखा हुआ है इसने, और फिर ओ एम स्क्वायर जमा फिर एम आर स्क्वायर लिखेंगे। कीमत रख दी गई है, मुरब्बा भी निकाल के माइनस में भी कर लिया गया है। तो 100 में से 25 गया तो कितना बचा, 75 बचा। तो 75 के अजदर भी क्या होते हैं, 25 तिया 75 होते हैं ना। तो 25 5 बन के बाहर आ जाएगा, तो 5003 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5003। तो दोनों ममासी के तहत की जो लंबाई है वो क्या आएगी, 5003 आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ममासी के तहत, ममासी खतात का मसले की बुनियाद पर अगर एक ममाज 5003 है तो दूसरा ममाज भी 5003 होगा। यानी दायरे के बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममाज मुतमासिल होते हैं। यही ममासी के तहत का मसला है। मशकी से 3.1 शुरू होने से पहले ही जो ये मसला पढ़ाया जाता है, और उसी पर मबनी ये सवाल मौजूद है। इस पर मबनी एक सवाल आएगा या तो ये मसला आ सकता है आपको इम्तिहान में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सवाल नंबर 3 का बी है। क्या बोला गया कि साबित कीजिए कि मुसलस के जाविये का नासिफ उस जाविये के मुकाबिल के ज़िले को दो बाकी अजला की लंबाई की तनासुब में तकसीम करता है। अब देखो जाविये के नासिफ का मसला भी मैंने काफ़ी मरतबा जो है पढ़ाया है आपको। अब देखो ये मुसलस मैंने बना दिया आपको, ये मैंने आपका मुसलस बना दिया है ना। ये मुसलस का नाम मैं देता हूँ पी क्यू आर दे दिया मैंने, है कि नहीं, पी क्यू आर मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये साबित करना है। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा दिया हुआ, है ना, मुसलस के बारे में जिक्र किया तो पहले मैंने मुसलस बना लिया। तो मैं बताऊंगा कि मुसलस पी क्यू आर में जाविया पी क्यू आर की नासिफ, है ना, जिला पी आर को नुक्ता एस पर कता करती है ना। या जाविया पी क्यू आर की नासिफ शुआ क्यू एस है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो नासिफ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा नासिफ शुआ, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका। साबित ये करना है आपको, साबित क्या करना है आपको, साबित ये करना है कि बयान को फिर से पढ़ेंगे कि मुसलस के जाविये के नासिफ जाविये के मुकाबिल के ज़िले को, तो जाविये का मुकाबिल का ज़िला कौन है, पी आर है, उसको तनासुब में तकसीम करती है। तो तनासुब में तकसीम कैसे करेंगे, पी एस बटे एस आर।
किसके साथ में तनासब तकसीम करती है? बाकी दो जिलों के साथ में। तो बाकी दो जिले कौन है? ये और ये है, यानी पी क्यू बटे क्यू आर। ये अपने को साबित करना है। नंबर 3, इसमें अमल करना है। इसमें अमल क्या करना रहेगा? क्यू एस की मुतवाजी एक ऐसा जिला बनाएंगे, ऐसे क्यू एस की मुतवाजी बनाएंगे, है ना, एकदम मुतवाजी उसके जिले बनाएंगे, जिस तरह से कैसा मुतवाजी ऐसा इसकी मुतवाजी बनाएंगे, और फिर बाद में उसको नुक्ता समझ लो आप जोड़ देंगे एम तक, ये एम तक, और फिर बाद में पी क्यू को भी एम तक जोड़ लेंगे इस तरह से। अब एम तक जोड़ो, इसको ए बी सी नाम मैंने ज़्यादा करके ना ए बी सी डी करके ऐसा बताया मैंने, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर नाम अलग ले दिया मैंने, ठीक है। तो जो भी मैंने अमल किया है वो मैं यहाँ लिखूंगा कि नुक्ता आर से शुआ क्यू एस के मुतवाजी, है ना, कता या शुआ बनाने पर, है ना, बनाने पर, फिर बाद में पी क्यू को नुक्ता एम तक बनाने पर, इस तरह से बना दी। नंबर 4, सबूत यहां से शुरू। सबूत देखिए, सबूत ये है कि आपको देखो ये जो चीजें मुतवाजी मिल गई है, क्यू एस, आपको क्यू एस मुतवाजी जो आपने खुद ने बनाया एम आर से। अब जब मुतवाजी बना दिया और देखो इसमें क्यू आर के तकाते का काम कर रहा है ना, क्यू आर जो है तकाते का काम कर रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर देखो एक जेड बन रहा है, तो मुतबादल दावे की का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, है ना, ये मुतबादल दावे इस्तेमाल करेंगे, ये मुतवाजी है, और मुतनासिबत का मसले का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो जिले मुतवाजी जहाँ रहते हैं तो हम मुतनासिबत का मसले का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर लिख दूँ, नहीं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मैं देखिए मुसलस पी एम आर में, मुसलस पी एम आर में, है ना, मुसलस पी एम आर में, पूरे मुसलस के अंदर एक मिनट, तो पहला मेरा जो दिया हुआ पॉइंट है मैं वो लिखूंगा कि वही जाविये की नासिक की वजह से दो जाविये बन रहे। देखो मैंने गोला गोला करके बनाया, इसके नाम लिखूँ मैं पी क्यू एस मुतमासिल जाविया एस क्यू आर। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, मतलब मेरे अमल करने से बनाया है, तो इसलिए दिया हुआ लिखूंगा मैं। नंबर 2, एक जाविया ये हो गया। नंबर 2, आपने देखो 9th क्लास में ये वाली शक्ल पढ़ी होंगी, ये वाली, तो उसमें देखो एफ शक्ल बनती थी ऐसी वाली, तो उसको हम नजरी जाविया बोलते थे। यहाँ पर भी ऐसी शक्ल बन रही है ना, यहाँ पर भी ऐसी शक्ल बन रही है, कुछ ऐसी बन रही, देखो ऐसी, है ना, ऐसी बन रही है। तो कौन सी है भाई? जाविया पी क्यू एस मुतमासिल जाविया पी एम आर, पी एम आर या क्यू एम आर, है ना, पी एम आर या क्यू एम आर, है ना। तो ये हम बताएंगे नजीरी जाविया, क्या बताएंगे हम? नजीरी जाविया। नंबर 3, अभी मैंने बोला ना आपको कि मुतबादल जाविया बताना है आपको, तो आप मुतबादल जाविया बताएंगे, क्योंकि मुतवाजी जिला है और तकाते काम का, तो एक मुतबादल जाविया भी मिलेगा यहाँ पर। तो इसका नाम है एस क्यू आर। क्या लिखेंगे? एस क्यू आर, मुतमासिल है जाविया क्यू आर एम से। तो ये है मुतबादल जाविया। अब जरा गौर से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, एस क्यू आर की दो कीमतें हैं। देखो एस क्यू आर दो कीमतें, देखो मैं पीले कलर से बता रहा हूं मैं, और जिसकी जो दो कीमतें वो है पी क्यू एस और पी क्यू एस, है ना। और उस पी क्यू एस की कीमत अलग कीमतें हैं, कौन सी है उसको मैं अलग कलर से बताता हूँ मैं, क्यू एम आर और क्यू आर एम। तो मैंने जो हरे कलर से बनाया है मैंने वो दोनों जाविया सेम हो जाएंगे। तो जाविया क्यू एम आर मुतमासिल हो जाएगा जाविया क्यू आर एम से, है ना। ये दोनों बयान नंबर 1, 2, 3 से, बयान 1, 2 और 3 से। अब आप क्या करेंगे, ये जो मुसलस है क्यू एम आर जो बन रहा है ऊपर वाला, उसमें अगर जरा ध्यान से देखेंगे, मुसलस क्यू एम आर में ये दो जाविये सेम हो गए। कौन से? क्यू एम आर मुतमासिल है क्यू आर एम से, दोनों जाविये सेम हो गए, तो दो जिले भी सेम रहेंगे। तो हम लिखेंगे जिला क्यू एम मुतमासिल है जिला क्यू आर, है ना।
क्यू एम और क्यू आर दोनों सेम रहेंगे, क्यू एम और क्यू आर दोनों सेम रहेंगे। फिर मैं इस मुसलस में बड़ा जो मुसलस है पी एम क्या कहते हैं हम लोग, पी एम पी एम आर, इसमें मैं मुतनासिबत का मसले का इस्तेमाल करूंगा मैं। तो मुसलस पी एम आर में मुतनासिबत का मसला, तो कैसे लगाते हैं मसला, पी क्यू बटे क्यू एम, है ना, पी क्यू बटे क्यू एम यानी 1/2 और पी एस बटे एस आर, ऐसा लगाएंगे ना। तो मैं लिख देता हूँ पी क्यू बटे क्यू एम पी एस बटे एस आर। तो हमको क्या लाना था, पी क्यू बटे क्यू आर लाना था ना। अब हमने पी क्यू बटे क्यू एम लिख दिए, तो क्यू एम और क्यू आर दोनों तो सेम होते हैं, देखो क्यू एम और क्यू आर दोनों सेम होते हैं, बस मैंने पी क्यू की बटे पे क्यू एम की जगह पे क्यू आर लिख दूंगा, और ये पी एस बटे एस आर ये हमारा आ गया। जावे के नासिब का मसला या जावे के नासिब की खसूसियात यहाँ पर मुकम्मल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा मसला है मुतनासिबत के मसले के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर शुरुआत कैसा करना है, दिया हुआ लिखना है, नजरी जावे लिखना है, मुतबदला जावे लिखना है, फिर दो जावे को सेम बता देना है बयान नंबर 1 2 3 से, फिर मुतनासिबत का मसला लगा देना है। पहले मुसलस में दो जावे सेम है तो दो जिले सेम बताना है, और फिर मुसलस बड़े मुसलस पी एम आर में मुतनासिबत का मसला लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर तीसरे का बी का दूसरा। देखो क्या बोला गया है। तो देखिए जी तलबा, दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता एम और एन पर कता कर रहे हैं, और एम और एन से खींचे गए कता खत बिलतरतीब आर एस और पी क्यू पर दायरा को कता करते हैं। हमको साबित ये करना है कि एस क्यू मुतवाजी है आर पी के। किसी भी दो जिले को मुतवाजी साबित करने के लिए या तो वहाँ पे नजरी जाविये को मुतमासिल बताइए, है ना, या फिर आप जो है वहाँ पर दाखिला जाविये बताइए कि दो जाविये को मजमू 180 होता है ना, 9th क्लास में पढ़े आपने। वही कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर गौर से अगर देखेंगे यहाँ पर देखो एक अमल किया गया है, यहाँ पर है ना मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल अज़ला आप यहाँ पर बन रहा है, एम एन देखो बनाया गया, यहाँ पर एम एन आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया गया कि एम एन बनाया गया है। तो एम आर पी एन एक तरह से मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है, कि नहीं बन रहा है कि नहीं। और यहाँ पर भी देखो एस एम एन क्यू, यहाँ पर भी मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है बड़े दायरे के अंदर भी। तो यहाँ पर हम उसके मसले का और उसके ज़िमनी मसले का इस्तेमाल करेंगे तो हमको जो है ना ये मिल जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि एम आर पी एन एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है, और जाविया एम एन क्यू उसका खारजा जाविया है, खारजा जाविया है ना। ये देखो जाविया खारजा जाविया ना। तो ये ज़मीनी मसला क्या कहता है मालूम है हमारे मुस्तकीमुल में ज़ुरबतुल अज़ला का, वो ये कहता है कि मुस्तकीमुल में ज़ुरबतुल में जो अंदर का एक जाविया है यानी एम आर पी वो बराबर रहेगा उसके खारजा जाविया के यानी एम एन क्यू के। ये मुस्तकीमुल ज़ुरबतुल अज़ला के ज़िमनी मसले की जो है इतलाक़ है, ये है ना, ज़िमनी मसले का इतलाक़, ज़िमनी मसले का इतलाक़ एक तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि भाई एम आर पी एन जो है एक क्या है, एक मुस्तकीमुल ज़ुरबतुल अज़ला है। इसी तरह से एम एस क्यू एन भी है, तो हम ये बताएंगे एम एस क्यू एन भी एक क्या है मुस्तकीमुल मुहीत अज़ला है ना। भाई राइटिंग पे मत जाइए, समझिए, है ना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई दो जावी का मजमुआ 180 होता है, तो एम एन क्यू यानी ये वाला जो मैंने मार्किंग किया प्लस उसके सामने वाला एम एस क्यू, है ना, ये कितना होता है 180 होता है ना। मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं, मालूम है ना आपको। तो ये जाविया और ये जाविया आमने सामने का है, दोनों का मजमुआ मुतम्मिम होता है। लेकिन मैंने अभी बताया आपको एम एन क्यू किसके बराबर है, एम आर पी के बराबर है। एम आर पी जमा एम एस क्यू बराबर 180 हो गया। ज़रा ध्यान से देखिए एम आर पी और एम एस क्यू, देखो ये दोनों जावियों का मजमुआ 180 आ गया है।
एक तरह से दाखिला जाविया दिख रही है, दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में जो अंदरूनी एक तरफ के जो जाविये होते हैं उनका मजमू 180 हो गया। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं हम लोग, SRP। MRP को हम लोग बोल सकते हैं SRP जमा जाविया, MSQ क्या बोलेंगे, RSQ, क्या बोलेंगे, RSQ। इनका मजमुआ भी 180 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो SQ है कता SQ वो मुतवाज़ी हो जाएगा कता किससे, PR से या RP से, ठीक है। तो मुतवाज़ी खतूत के दाखिला जाविया के मसले की बुनियाद पर, है ना, इसकी शर्त क्या कि मुतवाज़ी खतूत के दाखिला जाविये की खुसूसियात, इस तरह से हम बताएंगे दाखिला जाविये की खुसूसियात। तो इस तरह से जो सवाल है यहाँ मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया दो मुसलस ABC PQR मुतशाबा है, तो मुसलस ABC के तमाम ज़िले दिए हुए हैं और ज़िलों का तनासब भी दिया गया, बोलता है कि ABC और PQR बनाइए। ये तो अपने मश्क से 3.1 के जैसा सवाल है ना, 4.1 के जैसा सवाल है हिंदसी अमल। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, दो मुसलस के नाम अलग अलग हैं और दोनों मुसलस मुतशाबा है, तो मैं बताऊंगा मुसलस ABC मुतशाबा मुसलस PQR से। मुसलस मुतशाबा है तो उसके ज़िले तनासब में आएंगे, तो AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR। क्या लिखेंगे यहाँ पर शर्तें, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, है ना। अब ज़िले लिख देंगे, इसकी कीमत लिख देंगे, तो 5.4 बटे PQ, 4.2 BC दिया ना, और एक QR AC की तरह 6 दिया है, तो 6 बटे PR ये लिख दिया आपने। लेकिन आपको दो ज़िलों का तनासब क्या दिया हुआ है, AB बटा PQ आपको दिया गया है 3/2, तो AB की कीमत 4.2 डाल देना यहाँ पर, ये सॉरी 5.4 डाल के आप PQ मालूम कर लेना पहले, यानी जोड़ियाँ लगा दो, या फिर इस ज़िले को जो है ना यानी 3/2 यहाँ पे लिख दो और सबका मुआवजा इससे करते जाओ, आपको तमाम ज़िले मिलते चले जाएंगे। तो 5.4 डिवाइड बाई PQ बराबर 3/2, इसको अलग हल करो। 4.2 डिवाइड बाई QR बराबर 3/2, इसको अलग हल करो। फिर 6 बटे PR बराबर 3/2, इसको अलग हल करो। तो देखो 5.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू PQ, क्या आएगा, 3 का 3, 3 का 3, 2 बचे 3 अटे 24, तो 18.2 यानी 18 दूनी 36, तो 3.6 आपका PQ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4.2 ज़रब 2 बटे 3 बराबर QR, तो 3 का 3, 3 का 3, 3 चौक 12, तो 14 दूनी 28 यानी 2.8 आपका QR आ जाएगा। इसी तरह से 6 ज़रब 2 बटे 3 बराबर आपका PR, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो PR आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तमाम ज़िले आ गए। अब तुम दो मुसलसल मुतशाबा इजीली बनाना आसान है, क्योंकि तो दोनों के नाम अलग अलग है, तो दोनों मुसलसल अलग अलग बनेंगे। तो दोनों के मुसलसल इस तरह से ऐसा बना लेना, ABC और PQR ऐसा बना देना आप, है ना, ABC और PQR दोनों अलग अलग बनेंगे। चांदा प्रकार का इस्तेमाल, चांदे का भी इस्तेमाल नहीं करना है, प्रकार और स्केल का इस्तेमाल करके ये बनाना है आपको, ठीक है। सबकी लंबाइयाँ आपको तो दी भी है पहले से ही, सब आप लेके इसको बना सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ आगे अगले सवाल की तरफ, आपको बस तरीका समझा रहा हूँ मैं किस तरह से करना है। नाम अलग अलग रहेंगे तो ज़िलों का तनासब लेके इस तरह से मालूम करना है, और तमाम ज़िले मालूम करने के बाद फिर आप उसको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ABCD मुतवाज़िल अजला के रासायन है, तो X और Y मालूम कीजिए। अब मुतवाज़िल अजला कैसा दिखता है, जिसके तमाम ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, है ना, ये है मुतवाज़िल अजला, कुछ ऐसा बनेगा वो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके नाम देते हैं इसको। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये आपका है 3,3, ये आपका है 6,Y, ये आपका है X,7 और ये आपका है 5,6। ये आपका X1 Y1, ये आपका X2 Y2, ये आपका X3 Y3 और ये आपका X4 Y4, है ना। अब क्या करेंगे, एक एक करके जो अपना मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, बताना है कि भाई ये इसके राशन है क्या। तो ये सवाल 3 मार्क्स का सवाल है। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि मुतवाज़िल अजला के जो वित्र होते हैं, तो वित्र तो यहाँ नहीं बताया बनाया मैंने, तो मगर वित्र बना दो इस तरह से,
ये वित्र जो है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, कता करते हैं, तनसीब करते हैं एक दूसरे की। तो देखिए इस तरह से ऐसे ये नुक्ता एम पर समझ लो तनसीब कर रहे हैं। तो तनसीब कर रहे हैं मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, है कि नहीं, इस तरह तनसीब करते हैं। तो नुक्ता ए एम जो है वो वित्र ए सी और वित्र बी डी का एक तरह से वस्ती नुक्ता है। तो मैं यहाँ वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला अगर मैं लगा के हल करूं तो मुझे जवाब ज़रा जल्दी मिलेगा। देखो कैसे, तो मैं पूरा लिखूंगा कि मुसलस सॉरी ज़रूरतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है, और फ़र्ज़ कीजिए कि ए सी और बी डी वित्र एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। नुक्ता एम ए सी और वित्र बी डी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, पूरा लिखना हो मैं जो बोल रहा हूँ मैं। तो हम बताएंगे कि ए सी का वस्ती नुक्ता बराबर हम बताएंगे बी डी का वस्ती नुक्ता, दोनों का वस्ती नुक्ता सेम है। तो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। तो ए सी का वस्ती नुक्ता अगर मुझे मालूम करना है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2। वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला यही होता है ना। इसी तरह से बी डी का क्या रहेगा, x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। शक्ल में देख के लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला। अब x1 x3 क्या है आपका 3 जमा x, 3 जमा x बटे 2, और y1 प्लस y3 यानी 3 जमा 7, 3 जमा 7 बटे 2 रख दी कीमत। इसी तरह से x2 जमा x4 यानी 6 जमा 5 बटे 2, और y2 प्लस y4 यानी 4 जमा 6, 4 जमा 6 बटे 2। ठीक है, 6 कॉमा वाई है ना, ये 4 नहीं है, 6 कॉमा वाई है। तो ये यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर y आएगा, तो ये y है ना। अब देखिए 3 जमा एक्स बटे 2 कॉमा ये हो जाएगा 7 और 3 10 बटे 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा 6 जमा y बटे 2, ये सेम रहेगा, और ये 10 बटे 2 हो जाएगा। एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं मवाजना अगर हम करेंगे है ना, ये जो पोजीशन है एक्स वाली पोजीशन है, देखो ये वाली, ये एक्स वाली पोजीशन है, ये भी एक्स वाली पोजीशन है, ठीक है, और ये जो है वाई वाली पोजीशन है दोनों की, है कि नहीं। एक मिनट, यहाँ पर एक गड़बड़ अपने से हो गई है, वो देखो क्या है, ये बी डी वाला जो है ना आपने थोड़ा सा गलत रख दिए। देखो इसको जरा ध्यान से देखिए, बी डी वाला देखिए, बी डी के ताल्लुक से नुक्ता एम का अगर वस्ती नुक्ता का मालूम करना है तो 6 + 5 है ना, 6 + 5 बराबर है 6 + 5 अपॉन 2 कॉमा, और ये रहेगा आपका यहीं से चेंज करना था ना अपने को, ऊपर से चेंज करना चाहिए था, 6 + 5 अपॉन 2, और यहाँ क्या आ जाएगा y2 + y4 था ना, तो y + 6 आएगा इधर पे, क्या आएगा यहाँ पर y + 6 अपॉन 2 आएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जरा ध्यान से देखिए इसको, 3 जमा x बटे 2 को मवाजना करेंगे 6 जमा 5 बटे 2 से, है ना, जिसको देखो सेम कलर दे रहा हूँ ना मैं, उसको उससे मवाजना करेंगे, और और इसको इससे मवाजना करेंगे, x बटे 2 को इससे मवाजना करेंगे, तो हम लिख रहे हैं 2 बटे 10 बटे 2 और y जमा 6 बटे 2। क्या करेंगे यहाँ पर 3 जमा x बटे 2 सेम रखेंगे, और ये हो जाएगा 11 बटे 2 हो जाएगा। तीसरी तरफ करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर भी देखो इसको 5 कर लो एक तरह से, 2 × 2 2 × 5 10, तो 5 कर लो इसको, 5 बराबर y जमा 6 बटे y जमा 6 बटे 2, इसको भी तीसरी तरफ कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 से 3 जमा x ये हो जाएगा, और ये 11 ज़रब 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 ज़रब 2 बराबर y जमा 6, तो यह जगह 2 × 6 जमा 2x बराबर 11 दूनी 22, 2x यहाँ रखो, 22 की नफी में 6 को भेजो, कितना बचेगा आपका, इसको 2 कैंसिल करके भी आप कर सकते थे, देखो जल्दी हो जाएगा हल, है ना। इसको एक काम करते, इतना नहीं करते हुए ना, अगर डायरेक्टली हम लोग इधर इसको 2 कैंसिल कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो 3 जमा x बराबर 11
और x बराबर 11 के नफ़ी में 3, तो ये डायरेक्ट 8 आ जाएगा आपका, जल्दी आंसर आएगा, है ना। यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते थे, ये देखो शॉर्टकट तरीका ये है ना, इसको शॉर्टकट वे में करके दिखाता हूँ मैं। बच्चे ना कुछ कुछ भी बोलते हैं, सर शॉर्टकट करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे तो नहीं, बस बार बार मार्क्स कटेंगे वही बोलते रहते हैं। तो 10 बराबर y जमा 6, कुछ मार्क्स नहीं कटते हैं, तरीका बिल्कुल सही है तो मार्क्स सही रहते हैं, मार्क्स मिलते हैं सबको। 1 मिनट, ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है यार, मेरा टच पैड ना वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, खराब हो गया ये खरीदने जाएंगे तो अभी 11,000 रुपये का मिलेगा। तो y जमा 6, फिर डिस्कनेक्ट, 1 मिनट, तो हम यहाँ लिख देते हैं y बराबर 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, y बराबर 4 बचेगा। तो देखो y की कीमत भी आ गई, x की कीमत भी आ गई, तो यहाँ पर ये सवाल हमारा हल हो गया, है ना। x और y की कीमत मालूम करनी थी, और यहाँ पर जो है हमारा पर्चा कंप्लीट। तो अजीज तलबा, अब पर्चा नंबर 4 हमारा शुरू हो रहा है, पेपर नंबर 4 यहाँ से, ठीक है। फेमस सवाल जो है अपनी किताब का, और बहुत वायरल क्वेश्चन है एक तरह से, मतलब काफ़ी मरतबा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी सी की लंबाई मालूम कीजिए। अब देखिए आप, ए बी और बी सी दोनों बराबर है, बराबर है मतलब दिए हुए हैं दोनों, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है। और जावे बी ए सी कितना रहेगा, जब ये जावे 90 है और दोनों जावे सेम है, ज़िले सेम है, तो दो जावे भी सेम रहेंगे, तो दोनों की जावे की पैमाइश कितनी 45 होनी चाहिए। तो ये जावे बी ए सी कितना रहेगा 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे। और 45, 45, 90 का मसला ये कहता है कि हर उम्मदी ज़िला, यानी ए बी और बी सी उम्मदी ज़िले हैं, ये 1/जज़र 2 गुना होता है किसका, वित्र का। वित्र लिखा हुआ है ए सी, जिसकी कीमत जज़र 8 है ना। और ये 1/जज़र 2 चलता रहेगा इस तरह से, 1/जज़र 2, 1/जज़र 2, जज़र 8 को इन्होंने 2/2 लिख दिया है, 4 दूनी 8 जज़र लेके 4 2 बना के बाहर लेके 2/2 इन्होंने लिख दिया है, तो जज़र 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 आपका, खत्म, 3 मार्क्स मिल गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल, 3 नुकात दिए गए ए बी सी, ये तो है ना, हो तो ये तय कि करने के लिए ए बी सी हमखती है या नहीं, ए बी सी हमखती नुकात है या नहीं, ये पता करने के लिए आपको हर एक का फासला मालूम करना है ना, मालूम करना पड़ेगा फासला। तो कैसे मालूम करेंगे, फासले का ज़ाब्ता भी लिख कर दे दिया आपने को, सिर्फ सॉल्व करना है। तो जज़र में पहला देखिए ए बी का, जज़र में 1 का मुरब्बा 1 और नफ़ी 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, तो जज़र में 5 हो जाएगा, तो ये जज़र 5 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर भी देखिए, नफ़ी 5 का मुरब्बा 25 और नफ़ी 10 का मुरब्बा 100, तो 125 हो जाएगा। तो जज़र में 125 को कैसे लिखेंगे, 25 पंजे 125, तो 5/5 आपका आंसर आएगा इसका। तो यह लिखूँगा मैं 5/5, है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, 6 का मुरब्बा 36 है ना, और 12 का मुरब्बा 144, कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 180। तो 36 पंजे करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 36 पंजे 180, तो 6/5 ही आ जाएगा, 36 5 6 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर 5 रह जाएगा, तो 6/5 आ गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे, 5/5 और जज़र 5 मिलाएंगे तो 6/5 होंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर हो जाएगा इसके डिस्टेंस ऑफ बी सी से। तो ये नुक्ता ए और बी से क्या है, हम खती नुकात है। देखो ऑप्शन भी देके रखा आपको ऑप्शन भी देखे रहेगा, बराबर लगाए या ये लगाए, हम खती लिखे या गैर हम खती लिखे, कितना अच्छा है। इस तरह के सवाल आते हैं कि ऑप्शन भी लिख के दिया गया है, बस। तो ये 2 सवाल हल हो गए हमारे। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 का बी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ममासी कतात का मसला इंपॉर्टेंट है, यही है ममासी कतात का मसला। देखो, दायरे के बैरून नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं। तो ये मैंने पहले भी जो है करवा के रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मसला है, अगर मैं बिना कराए आगे बढ़ जाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ममासी कतात की जो मसला है, लेकिन करा देना बेहतर है, वरना फिर बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये सवाल छोड़ दिए, जबकि ये बार बार करवाया गया है, हर पेपर में करवाया गया है, और मैंने अलग से मसलों की एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, वो भी अगर आप देख लें तो मसला आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक दायरा बना लिया, और दायरे का बैरून नुक्ते से समझ लो ये 2 ममाज बनाए गए ऐसे, ये दायरे का बैरून नुक्ता है, समझ लो यहाँ पर नुक्ता आर है, और ये समझ लो दायरे का मरकज़ है ओ, और ये दायरे का नुक्ता क्यू, और नुक्ता आर पर नुक्ता पी बनाना चाहिए था, मैंने आर क्यू बना दिया, नुक्ता पी, समझ लो बैरून नुक्ता आर, और क्यू पर
जो दायरे का जो ममास है वो मस करता है। अब हमको साबित ये करना है, तो दोनों ममासे के तहत मुतमासिल होते हैं, है ना, ये साबित करना है हमको। ठीक है, तो दिया हुआ क्या लिखेंगे आप सबसे पहले पॉइंट में, दिया हुआ आप ये लिखेंगे कि ओ दायरे का मरकज है, ओ दायरे का मरकज है, और खत पी क्यू, खत पी क्यू और पी आर दायरे पर ममास है ना, जो दायरे को नुक्ता पी और क्यू पर कता करते हैं, ऐसा लिखना है आपको। नंबर 2, साबित भी यही करना है आपको। राइटिंग बहुत ख़राब बन रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, आप बस समझने का इंटेंशन रखिए आप, है ना। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसके लिए। अरे लिखूँगा मैं कथा पी क्यू जो है वो मुतमासिल बताना है कथा पी आर से। ठीक है। नंबर 3, अमल क्या करना है इसमें, अमल ये करना है नुक्ता ओ को आर से मिलाएंगे, इस तरह से ओ को पी से मिलाएंगे, है ना, ओ को आर से मिलाएंगे और ओ को क्यू से मिलाएंगे, एक तरह से दो मुसलत बनाएंगे, है ना। ओ पी ओ क्यू ओ आर मिलाने पर मिला दिए, दो मुसलत बन गए, तो सबूत यहाँ से शुरू हो जाएगा। नंबर 4, नंबर 4 सबूत, सबूत आपका शुरू हो जाएगा ऐसे। सबूत क्या रहेगा, दो मुसलस बन गए आपके, तो दो मुसलस के नाम क्या है, एक है ओ आर पी नीचे वाला और दूसरा है मुसलस ओ क्यू पी। दोनों मुसलस देखेंगे अगर आप, एक कामजा मुसलस है, क्यों, क्योंकि देखो ममास निस्बत मसले से दोनों जाविया 90-90 के बनते हैं, तो हम बताएंगे जाविया ओ आर पी और जाविया ओ क्यू पी दोनों क्या है 90 दर्जे के हैं। यहाँ रीज़न बता देंगे, ममास निस्बत मसला, ममास निस्बत मसले से ये जाविया 90 दर्जे के बने हैं। अब जब 90 दर्जे के बने हैं तो दोनों कायम मुसलस है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, कथा ओपी हम सेम बताएंगे, कथा ओपी मुतमासिल है कथा ओपी से। ये भले ही ओपी जो है जो इस मुसलस का ज़िला तो है, लेकिन ये क्या है 90 के सामने वाला ज़िला है जिसको हम वित्र बोलते हैं, तो इसलिए मुश्तरिक ज़िला है, दोनों में मुश्तरिक है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे मुश्तरिक ज़िला, मुश्तरिक ज़िला। नंबर 2, अब कथा हम लोग बताएंगे ओ आर और ओ क्यू, कथा ओ क्यू मुतमासिल है, क्या है वो दोनों, ओ आर और ओ क्यू क्या है मुसलस के ज़िले, लेकिन दायरे के क्या है निस्फ कुतर है ना, तो इसलिए एक ही दायरे के निस्फ कुतर हम बताएंगे। यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, इस तरह से बताएंगे। बस तीसरे पॉइंट में मुसलस का नाम लिख दो, दोनों मुसलस मुतमासिल हो गए, ओ आर पी मुतमासिल हो गया मुसलस ओ क्यू पी से। कैसे मुतमासिल हुआ, वित्र ज़िला आजमाइश से। अब ये वित्र ज़िला आजमाइश कैसे आई, ज़रा ध्यान से देखिए। वित्र ज़िला आजमाइश, पहले आपने ओपी लिखा, 90 के सामने वाला ज़िला था ना, ये शक्ल में देखो 90 के सामने वाला ज़िला ये ओपी है, तो ये वित्र बोलते हैं ना हमने उसको कामजा मुसलस में, तो वित्र, और फिर हमने ये ज़िले लिखे, तो वित्र ज़िला आजमाइश, समझा। अब जब मुसलस मुतमासिल हो गए हैं, तो जो हमको कतात मालूम करने हैं, जो मुतमासिल बताने हैं, यानी कता पी क्यू मुतमासिल बता देंगे कता इससे पी आर से, तो ये उसी के ज़िले ना, तो मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले। ठीक है, तो ये मसला भी हमारा यहाँ पे हल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले मसले की तरफ, या अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3 के बी में हिंदसी अमल पर मबनी एक सवाल कन्फर्म रह ही रहा है ना, तो देखो क्या रहेगा, ए बी सी एल एम एन मुतशाबा है, दोनों मुसलस के नाम बिल्कुल अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग बनेंगे, तो जैसे मैंने पिछला सवाल हल करवाया बिल्कुल वैसे ही है, दोनों मुसलस मुतशाबा, तो उसके ज़िले तनासुब में रखो, तो ए बी बटे आप लिखेंगे एल एम, आप लिखेंगे बी सी बटे एम एन, है ना, आप ए सी बटे एल एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, है ना, इस तरह से लिखेंगे। फुल फॉर्म लिखना, सबकी कीमतें डाल देंगे आप, 5.5 बटे एल एम, 6 बटे एम एन, और ए सी आपका 4.5 बटे एल एन। और आपको देखो ज़िले का तनासुब भी दिया है, तो इसको 5/4 जोड़ी जोड़ी बना के एक एक करके हल करते चले जाना, है ना। और जब लंबाई आ जाएंगी तो दोनों को मुसलस बना देना, क्योंकि दोनों के नाम अलग है, तो दोनों मुसलस अलग अलग बनेंगे, एक के अंदर एक नहीं बनेंगे, है ना। ये देख के समझ में आ गया ABC11। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये कर लेंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बच्चे ये सवाल देख के ना बड़े डर जाते हैं। देखो सबसे बड़ा सवाल,
इल्म मुसल्लस का मशकी सेट 6.1 का जो है बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये देख के डर जाते हैं और इससे भागते हैं। अगर आपको तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की तारीफ़ें याद है और अगर आपको तमाम मुतमासिला मसावातें याद है तो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं, यानी 10a बटे 1 + tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, आपको ये दिया हुआ है ना, प्लस कॉट a बटे 1 + कॉट स्क्वायर a का स्क्वायर, ये आपको लेके चलना है और लाना आपको ये है ना। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ। देखिए 10a ऊपर का वैसी 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी मुतमासिला मसावत हमारी, फिर कॉट a बटे 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है ना, ये इसका स्क्वायर। तीसरी मुतमासिला मसावत है हमारी 1 + कॉट स्क्वायर a थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा मुतमासिला मसावतें हैं, उसकी बुनियाद पर मैंने इसका इस्तेमाल किया। अब देखिए 10a बटे सेक स्क्वायर का स्क्वायर मतलब सेक की कुवत 4a है ना, जमा कॉट a बटे कोसेक की कुवत 4a हो जाएगा, क्योंकि कुवत 2 की कुवत 2 है ना। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा तोड़ के लिखूंगा मैं ऐसे, 10a तकसीम सेक की कुवत 4a जमा कॉट a तकसीम कोसेक की कुवत 4 है ना, तकसीम ही है ना ये। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10a मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन a बटे कॉस a, ऐसे लिख सकता हूँ। तकसीम इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 बटे कोस की कुवत 4 है जमा, ये लिख सकता हूँ मैं कॉस a बटे साइन a लिख सकता हूँ मैं कॉट की जगह पे, तकसीम इसको मैं 1 बटे साइन की कुवत 4a ऐसे लिख सकता हूँ मैं। जैसे ही मैं तकसीम की निशानी हटाता हूँ और ज़रब लगाता हूँ तो ये कसर जो है ना, ये कसर ऊपर हो जाएगी, कॉस की कुवत 4 है ये ऊपर हो जाएगा, जमा कॉस a बटे साइन a, यहाँ पर भी ज़रब लगाऊंगा तो साइन की कुवत 4a ऊपर आ जाएगा। तो कॉस a से एक कॉस गया, साइन a से एक साइन गया, तो क्या बचा मेरे पास, ज़रा ध्यान से देखिए, साइन a ज़रब कॉस की कुवत 3a बचा यहाँ पर, यहाँ कॉस a ज़रब साइन की कुवत 3a बचा। अब देखो कुवत 3 है यहाँ पर कॉस की, यहाँ साइन की कुवत 3 है, तो मैं एक एक कुवत 2 निकाल लेता हूँ। तो कॉस की कुवत 2a जमा साइन की कुवत 2a, ये देखो ये जमा का भी इस्तेमाल मैंने यहाँ पे कर दिया है ना। तो यहाँ से इधर से मैंने कॉस स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर निकाल लिया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा साइन a ज़रब कॉस a बचा मेरे पास है ना, ये और ये बचा ना, जमा वाला तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो ये क्या होता है मेरा, ये तो मेरा एक होता है, पहली मुतमासिला मसाला ना हमारा साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आगे पीछे भी रहेंगे ना तो भी चलता, कॉस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर भी 1 होता है, ज़रब साइन a ज़रब कॉस a, एक से ज़रब करेंगे तो वही आएगा ना, तो साइन a ज़रब कॉस a, यही लाना था ना अपने को, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड खत्म। यानी मुतमासिला मसावतें और निस्बतें पता रहेगी तो ही इस तरह के सवाल आप हल कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, शक्ल में एक खिलौना दिखाया गया है, और एक खिलौने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 खिलौने मिक्स है, एक निस्फ कुर्रा दिख रहा है नीचे से और ऊपर से एक मखरूत नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको दिखाएगा कि खिलौने का हजम मालूम करना है, क्या मालूम करना है, तो खिलौने का हजम बोला गया है। अब यहाँ पे देखो निस्फ कुर्रा आपको दिखाया गया है, आर बराबर कितना है 3 सम है, तो 3 सम ये ऊपर वाला जो हिस्सा है खिलौने का मखरूत, तो उसका भी निस्फ कुर्रा सेम वही है, और जो कुर्रा है वही निस्फ कुर्रा है, जो मखरूत का है वही कुर्रे का भी निस्फ कुर्रा है, आर बराबर 3। ऊंचाई जो दी गई है यहाँ पर 4 सम दी गई है, तो अब ये निस्फ कुर्रा है, तो पूरा खिलौने का हजम में, खिलौने का हजम अगर मालूम करना है तो दोनों हिस्सों के हजम आपको जमा करने पड़ेंगे। तो पहले आप मखरूत का हजम, उसमें आप निस्फ कुर्रे का हजम जमा करेंगे, निस्फ कुर्रे का हजम, तो मखरूत का हजम का अब तक है 1/3 पायर स्क्वायर h, ये फॉर्मूला है, और इसका है 2/3 पायर क्यूब, ये फॉर्मूला है। दोनों के अंदर है ना
एक तरह से 1/3 कॉमन है, तो मैं 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, वैसे पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है ना, इधर भी पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है छुपा हुआ, तो मैं पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर, h जमा 2 ज़रब 1r बचेगा, है ना, क्योंकि r क्यूब था ना, यहाँ पे 1r बचेगा। अब मैं जो यहाँ पे कीमत डाल सकता हूँ मैं इजीली, तो 1/3 पाई की कीमत 3.14 और r जो है 3 है, तो 3 का मुरब्बा, h जो है 4 है, 4 जमा 2 ज़रब r है 3, रख दिए। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/3 ज़रब 3.14 ज़रब ये 9 और ये 4 जमा 2 तिया 6, है ना 3 का 3, 3 तिया 9, तो क्या बचा 3.14 ज़रब 3 और ये 6 4 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से ज़रब करेंगे तो ये 31.4 हो जाएगा, और 3 ज़रब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जगह 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 3 का 3 और 1 4, 3 तिया 9, 94.2 आपका आ जाएगा, 94.2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 94.2 आपका मकब सम आ जाएगा, हजम मालूम करें ना तो मकब सम, तो इतना खिलौने का हजम आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा पर्चा मुकम्मल। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें पर्चे की तरफ। तो देखिए अजीज तलबा, सवाल नंबर 3 का पहला शक्ल एक हल करदा एक तरह से मिसाल है हमारी किताब की। उसमें बोला गया कि वित्र पी क्यू और आर एस एक दूसरे को नुकसान टी पर कता करते हैं। एस टी क्यू एक जाविया एस टी क्यू ये आपको दिया गया है 58 डिग्री, और एक जाविया है पी एस आर ये जाविया आपको दिया गया है कितना 24। तो कहता है कि बताइए कि एस टी क्यू जाविया जो है वो आधा होता है कॉस पी आर जमा कॉस एस क्यू का, है ना। तस्दीक करने के लिए ये मतलब इस फॉर्मूले की, इस बयान की तस्दीक करने के लिए आपको ये अमली काम मुकम्मल करना है। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इशारात आपको दी गई कि मुसलसल खारिजा दावे का इस्तेमाल करना है। कौन सा मुसलसल में, पीटीएस में। तो पीटीएस मुसलसल का है, ये है पीटीएस ये वाला, इस मुसलसल में खारिजा दावे का इस्तेमाल करना है। खारिजा दावे की पैमाइश क्या होती है, देखो मुसल्लस का एस पी क्यू, पहले मैं इसको ऐसा लिख के देता था, एस पी क्यू जमा पी एस टी इक्वल टू जावे बाहर का एस टी क्यू। तो एस टी क्यू के माइनस में पी एस टी लेके जाएगा, है ना, पी एस टी लेके जाए तो जावे लिखेंगे पी एस टी, क्या लिखेंगे जावे पी एस टी या पी एस आर बोलो, तो मैं पी एस आर बोल लेता हूँ, या पी एस टी भी लिखेंगे तो भी चलेगा। माइनस कर देंगे तो 34 आ जाएगा। देखो 58 में से 24 गए तो 34 आ गया, है ना। ये एस टी क्यू के माइनस में आएगा ना, ये तो कितना था 58 था ये आपका 58, उसमें से 24 गया। तो आपको तो सिर्फ नाम लिखना है, हल करके नहीं दिखाना है। और कॉस क्यू एस क्या है, कॉस क्यू एस क्या है, क्या रखने पर 68 आएगा, देखो यहाँ पर तो 34 रखने पर 68 आएगा। तो कॉस क्यू एस क्या है, दुगना है 34 का, जो 34 का एस पी क्यू जाविया है, एस पी क्यू का कॉस ही जाविया ना एक तरह से, ये कॉस से बना है ना एस पी क्यू। देखो तो जितना आपका जाविया है ये उसका डबल हो जाएगा, ये तो 68 हो गया, 68 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसी जाविया, कॉसी जाविया का मसला, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस पी आर है, ये भी तो डबल है ना जाविया पी एस आर का, तो वो कितना हो जाएगा 24 का डबल 48, 48 डिग्री हो जाएगा। तो बस यहाँ पे दोनों कीमत रख देंगे। क्यू एस आपका था 68 और पी आर है आपका आ गया है 48, तो 68 और 48 कितना हो गया आपका 8 8 16, 6 4 10 11, तो 116 हो गया। दोनों को तकसीम कर दिया तो 58 आ गया, है कि नहीं। तो इससे बात ये साबित हो गई कि इनका जो मजमुआ और 1/2 से ज़रब कर तकसीम कर रहे हैं तो ये बराबर आ जा रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 58 किसका है कीमत है, 58 की कीमत जाविया एस टी क्यू की है ना। तो जाविया एस टी क्यू बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस टी क्यू। बस इतना करना था आपको। तो थोड़ा सा स्टेप जो है जरा यहाँ वहाँ लिखे हुए कॉम्प्लिकेटेड लिखे हुए हैं, तो ज़रा ध्यान से अगर इशारात को पढ़ते हुए अगर लिखेंगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नुक्ता पी की मौजूद मालूम करने के लिए अमली का मुकम्मल कीजिए। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगे हुआ है, देखो x1 + x2 / 2, तो x1 x2 क्या है, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 + x2 मैं लाल पेन से लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो x1 है आपका -4 और ये 4, तो 2/2 हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा आपका, है ना।
इसी तरह से y1 प्लस y2, तो y1 आपका 2 और y2 भी आपका 2, तो 2 और 2 4, 4/2 यानी 2 का तो 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,2, 1,2 मौजूद आपके आ जाएंगे। कितना आसान सवाल था। ऐसे सवाल आपको आने चाहिए इम्तिहान में, आएंगे भी ऐसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 3 का बी का पहला, साबित कीजिएगा अगर एक खत मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी और बाकी 2 अजला को 2 नुकात पर कता करे तो वो खत उन अजला को यकसा तनासुब में तकसीम करता है। यानी मुतनासिबत का मसला है, तो हर किसी को मालूम है मुतनासिबत का मसला है ना, सबसे आसान मसला, सबसे इंपॉर्टेंट मसला। हर बच्चा जो है चाहता है इम्तिहान में उसको ये मसला आ जाए, आएगा भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि अगर एक खत, तो ये है वो खत एल जो मुसलत ए बी सी को, समझ लो ए बी सी मुसलत है, तनासुब में तकसीम करता है और ये दोनों जिलों को नुक्ता पी और क्यू पर कता करता है ना। तो पूरा पॉइंट लिखेंगे दिया हुआ। वैसे मैंने हर बार समझाया है, हर पेपर सोल्यूशन में समझाया मैंने, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता रहा हूँ, वरना अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर आप बच्चे बोलेंगे कि ये सवाल नहीं कराए, ये आपने क्यों नहीं कराए, जबकि ये है मौजूद मुतनासिबत का मसला चैनल पर पढ़ाया हुआ है। तो लिखेंगे आप मुसलत ए बी सी में खत एल मुतवाजी ज़िला बी सी के, है ना, और खत एल ए बी को नुक्ता पी पर और ए सी को नुक्ता क्यू पर कता करता है, ऐसा आपको लिखना है। नंबर 2 साबित करना है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये लिखो, तो भाई आपको लिखना है। और आप मुझे बोलते ना, कुछ बच्चे कमेंट करते बोलते हैं कि सर आधा अधूरा लिखाते हैं, तो मैं बोल भी तो रहा हूँ ना कि आपको लिखना है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मतलब आपको काम पे जान पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए लिखने का। जब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ ये लिखना चाहिए, तो आप लिखिए उसको वहाँ पर, है ना। तो आप पूरा लिखेंगे कि भाई ये जो खत एल है ए बी को नुक्ता पी पर और ए सी को नुक्ता क्यू पर कता करता है, ऐसा आपको लिखना है। आगे साबित करने में आप लिखेंगे कि ये जो है ना इन दो अजला को तनासुब में तकसीम करता है, तो ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी, ये तनासुब है और ये तनासुब हमको साबित करना है। तो नंबर 3 अमल यहाँ पर है कि अगर इस तरह से अगर आप एक नुक्ता बी को क्यू से मिलाएंगे, है ना, बी क्यू मिलाने पर और बाद में फिर सी पी भी मिलाना पड़ेगा, है ना, तो बाद में सी पी मिला के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए तो आपको 1-2 मुसलत बन गए। तो पॉइंट नंबर 4 में आपका सबूत जो यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो सबूत में क्या करेंगे, 2 मुसलत आप देख सकते हैं, मुसलत ऊपर वाला मुसलत ए पी क्यू है और नीचे वाला जो मुसलत जो अमल से बनाया गया है बी पी क्यू, इनमें इसके रकबे हम तनासुब में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे तनासुब में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। इसकी जब जिला हम तनासुब में रखने जाएंगे, जब रकबे इसके तनासुब में रखने जाएंगे तो उसके कायदे के तनासुब में रखें, क्योंकि इनके इर्तिफा इसमें तो है नहीं। मान लीजिए अगर मैं नुक्ता क्यू से ऐसा इर्तिफा बना लूँ, ऐसा क्यू एम में बना लूँ, तो ऊपर वाले मुसलस का भी इर्तिफा क्यू एम होगा और नीचे वाला बी पी क्यू का भी इर्तिफा क्यू में होगा, यानी दोनों मुसलसों की इर्तिफा मसावी है, तो इसके कायदे तनासुब में रहेंगे। तो ए पी और पी बी इसके कायदे रहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ऐसे आप लिखेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। नंबर 2 इसी तरह से जब सीपी मिलाने पर, आपने लिखा ना सीपी मिलाने पर, इसी तरह से अब मुसल्लस बदल जाएगा, ऊपर वाला मुसल्लस सेम रहेगा एपी क्यू और मुसल्लस सी पी क्यू में, इसमें भी जिले तनासुब में इनके रकबे तनासुब में रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, इसकी भी जब रकबे तनासुब में रखेंगे, तो देखो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा ये, है ना, समझाने के लिए मिटा रहा हूँ मैं। देखिए मान लीजिए अगर मैंने नुक्ता पी से ऐसे उमूद बनाया, पी एन बनाया मैंने, ऐसा समझ लीजिए, क्या बनाया मैंने, पी एन बनाया, ये उमूद बनाया मैंने, तो ऊपर वाले मुसलस का भी इर्तिफा पी एन हो गया, और जो नीचे वाला मुसलस है ये जो मैं बनाया था मैंने सी पी जो जोड़ा हमने, इसका भी इर्तिफा जो है पी एन ही होगा। तो यानी मसावी इर्तिफा वाले मुसलस, तो इनके कायदे तनासुब में रखेंगे। तो क्या है भाई, इनके कायदे क्या रहेंगे, ऊपर का मुसलस का क्या रहेगा एक क्यू हो जाएगा कायदा, और नीचे वाले मुसलस का क्या हो जाएगा क्यू सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखे, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। लेकिन आप ज़रा गौर से देखिए, अब मैं इसको मिला लेता हूँ, है ना, ठीक है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। देखो पहले तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये ऊपर वाला, हाँ, नीचे के जो 2 मुसल्लस है
BPQ और CQP दोनों मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान में आ रहे हैं। तो आपने एक बात पढ़ी है कि दोनों मुसलस जो है BPQ और मुसलस CQP मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़ हैं, तो जब मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़ होते हैं तो उनके इर्तिफ़ा मसावी होते हैं, इसलिए इर्तिफ़ा मसावी होंगे कि नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करेंगे इस मुसलस में, देखो PQ जो है ना, इनका कायदा बन जाता है दोनों मुसलस का। ये नीचे वाला जो मुसलस है ना, ये दोनों मुसलस, इनका कायदा बन जाता है, तो दोनों के कायदे भी मसावी हो गए एक तरह से, और यहाँ कायदे भी मसावी है। इसलिए दोनों मुसलस के जो रकबे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP, ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे, मुतमासिल जाएंगे। तो बयान नंबर 1 और 2 के मुताबिक एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा APQ, यानी बयान नंबर 1 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP, इनकी बुनियाद पर हमारा जो मसला है हल हो जाएगा। AP बटे PB AQ बटे QC, क्योंकि दोनों का जो तनासुब है सेम आ जाएगा, दोनों के मुसलसल के रकबा तनासुब, इसलिए जो है यहाँ पर यह मसला मुकम्मल हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आएगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखो एक और हिंदसी अमल पर मबनी सवाल आपके सामने मौजूद। 3.4 सम का आपको दायरा बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं समझ लीजिए ये 3.4 सम का मैंने दायरा बना लिया, ये 3.4 सम का मैंने दायरा बना लिया। मरकज से 5.5 सम का फासला है, देखो ये मरकज O है, यहाँ से 5.5 सम का फासला है, उस पर नुकता P लेना है। मान लीजिए 5.5 सम का फासला, ये नुकता P यहाँ पर है, 5.5 का फासला है। नुकता P से दायरे पर मास खींचना है, तो एक ममास नहीं बनेंगे, दायरे के बारे में दो ममास बनते हैं। तो पहले आपका इसका उमूदी नासिब खींचना रहेगा। तो आप क्या करेंगे, नुकता O पे प्रकार के नोक रखेंगे, इधर एक कॉस बनाएंगे, फिर नुकता P के ऊपर प्रकार के नोक रखेंगे और वही लंबाई का सेम कॉस यहाँ बनाएंगे। फिर इन दोनों कॉस पे कॉस नंबर 1 कॉस नंबर 2, पहले कॉस नंबर 1 पे रख के ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस बनाएंगे, फिर कॉस नंबर 2 पे रखे प्रकार के नोक, इस दोनों को कॉसन को कता करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा उमूदी नासिब बन जाएगा। ये उमूदी नासिब बनेगा, इसको आप M नाम दे देना। अब प्रकार की नोक है ना, नुकता M के ऊपर रखना और पेंसिल लेना फैलाना प्रकार की नुकता O तक, और यहाँ पर इस तरह से ऐसा कॉस बना देना, या पूरा दायरा भी बना देंगे तो भी चलेगा। तो इसने दायरे को जहाँ पर कता किया है A और B नाम दे देना, और यहाँ से नुकता P से जो है ना आप इस तरह से एक लाइन बना देना, ऐसे ऐसे, ये आपका ममाद बन गया। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे आपकी शक्ल बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया कि ABC सबके नुकात दिए गए एक मुसलस के रास के मौजूद हैं, जिसके हिंदसी मरकज भी आपको दिए गए हैं। तो H और K मालूम करना है, यानी एक तरह से हिंदसी मरकज के भी नुकात हमको दे दिए गए हैं, तो हमको मालूम करना है। तो हिंदसी मरकज क्या होता है, तो पहले तो मैं देखो जितने भी नुकात है, A क्या है H, -6, ये अपना X1 Y1 रहेगा, है ना। P क्या है अपना 2, 3, ये अपना क्या रहेगा X2, Y2 रहेगा। C क्या रहेगा अपना नफी 6, K रहेगा, ये रहेगा अपना X3, Y3 रहेगा। तो हिंदसी मरकज के नुकात कैसे मालूम करते हैं हम लोग, X, Y की सूरत में मालूम करते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, X1 + X2 + X3/3, Y1 + Y2 + Y3/3। और ये नुकात क्या है, G के 1, 5 दे दिए गए हैं, कीमत रख दो इसकी, इसे कीमत रख दो। तो X1 क्या है आपका, X1 है आपका H जमा 2 नफी 6/3, Y1 क्या आपका नफी 6 जमा 3 और जमा K/3, और ये 1, 5। बस अब हल करते जाओ, 6 में से 2 गया तो H नफी 4 बचा/3, यहाँ क्या हो जाएगा, नफी 6 में से 3 गया तो नफी 3 जमा K/3। बस मवाजना करो इसको 1, 5 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो H नफी 4/3 को आप 1 से मवाजना करेंगे, K जमा 3 सॉरी K नफी 3, K नफी 3/3, इसको आप इससे मवाजना करेंगे 5 से, है ना, इधर बीच में कॉमा है, और यहाँ पे क्या है आपका
1 है। तो h नफी 4 बराबर 3 का 3, 3 के जमा में 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका h 7, है ना। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, k नफी 3, 3 पंजे 15, क्योंकि 3 5 के ज़रब में चले जाएगा तो 3 पंजे 15 बनेगा। फिर 15 के जमा में 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो k की कीमत कितनी जाएगी 18, और h की और k की कीमत ही हमको मालूम करनी थी। तो h बराबर 7, k बराबर 18, आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सवाल है ना। बढ़ते हैं आगे, आखिरी सवाल, एक तरह से आखिरी सवाल ना कि सेकेंड लास्ट सवाल है, देखते हैं। हाँ आखिरी सवाल है, देखो क्या बोला, इस तवानुमा बाल्टी का कुत्र जो है आपको क्या दिया गया है, 28 सम और ऊंचाई 40 सम है। बाल्टी मुकम्मल तौर पर रेत से भरी हुई है। बाल्टी कैसी होती है, बाल्टी आपकी मखरूत नाकिस शक्ल की होती है ना। तो वो याद रखना है आपको, इस्तवानुमा बाल्टी, लेकिन उसने इस्तवानुमा बोल दिया है तो मखरूत नाकिस तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मखरूत नाकिस का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। इस्तवानुमा बोल दिया उसने तो खत्म होगी ना बात। तो इस्तवानुमा बाल्टी का कुत्र दिया गया आपको और ऊंचाई दी गई है। तो बाल्टी मुकम्मल तौर पर रेत पे भरी, तो बाल्टी की रेत को जब उंडेला गया, तो रेत को उंडेला गया तो वो मखरूती शक्ल की इख्तियार कर लिया उसने। अगर मखरूत की बुलंदी 14 सम है तो उसके कायदे का रकबा कितना रहेगा, यानी कितने दायरे तक फैली हुई है वो रेती बालू जिसको बोलते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। आखिरी सवाल बचा है लेकिन मेरा टच पैड काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इस्तवाना नुमा बाल्टी का कुत्र, तो कुत्र दिया गया अपने को 28, तो d बराबर 28 है तो क्या हो जाएगा, r बराबर d/2, यानी 28/2 मतलब कितना होगा 14। तो 14 सम निस्फ कुत्र हो गया बाल्टी का, है ना। ऊंचाई यानी h जो है अपने को पहले से दे दिए 20 सम। एक मिनट, h बराबर 20 सम दिया है। तो पहले मैं क्या करूँगा, बाल्टी का हजम मालूम करूँगा मैं, बाल्टी का हजम, बाल्टी का हजम, और जो उसमें रेत डाली हुई है तो रेत का हजम भी, यानी बालू जिसको बोलते हैं ना, रेत का हजम, जो कि रेत कैसी है ना, सेम है ना, पायर स्क्वायर h, ये फॉर्मूला रहेगा, उसका हजम सेम रहेगा। तो पाई की कीमत कितनी है, पाई मैं रखता नहीं हूँ, चलो r कितना इसका, मैंने 14 लाया ना, तो 14 का मुरब्बा, h कितना है 20 है, 14 का मुरब्बा होता है 196। तो ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 9 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, 392, 392 और ये जीरो भी लगाना तो 3920 पाए। ये बाल्टी का हजम हो गया, है ना। अब उसको उंडेला जा रहा है रेत में, है ना, रेत को उंडेला जा रहा है और मखरूती शक्ल का बन रहा है। तो मखरूत का हजम, तो मखरूत का हजम, मखरूत का जम हो गया, तो मखरूत का हजम होगा ना, हजम, हजम बराबर ये बाल्टी का रेत का हजम है ना, बाल्टी का हजम सेम रहेगा एकदम, साथ में भी लेके चलता ना अगर इसको तो चलता था। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर 3920 पाए है, और यहाँ पर मखरूत का हजम क्या है 1/3 पायर स्क्वायर h है ना। लेकिन इसके दायरे का रकबा मालूम करना है तो इसलिए मैं पायर स्क्वायर इसका सिक्योर करके रखूँगा, पायर स्क्वायर ये वैसे ही रखूँगा मैं। ये 3920 पाई के जो है ज़रब में 3 को लेके जाऊँगा, और h जो है ना इसका वो यहाँ लेके जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे दायरे का रकबा का मालूम करना है। इसके लिए 3920 पाए और 3 h कितना इसका, कितनी ऊंचाई का बोल रहा है वो 14 ना, 14। अब यहाँ पाई की कीमत मैं रख सकता हूँ मैं, जैसे 22/7, तो 22/7 क्या होगा, h कितना था ये इसका, ऊंचाई 14 सम बोला ना, बुलंदी 14 सम बोला है, तो 14 इधर आएगी ना, मखरूत की h इधर पे आ गए ना, तो वो 14 सम का है। तो 3920 ज़रब 22 ज़रब 3 और ये नीचे आएगा 7 ज़रब 14। अब इसको हल करते हैं, तो क्योंकि दायरे का रकबे का अपने को मालूम करना है, उसके मखरूत का जो रेती का जो दायरा नुमा हिस्सा है यानी कितना फैली हुई हो वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको 7 का 7, 7 पंजे 35, 4 बचे, 7 छंग 42 और 0, 14 का 14, 14 चौक 56 और ये 0, तो 40 ज़रब 22 ज़रब 3, सबको हल कर लो, आपका आ जाएगा 2640
आपका मुरब्बा सम आ जाएगा, क्योंकि हमने दायरे का रकबा मालूम करें तो इतने दायरे तक वो रेती फैल जाती है ना, इतने दायरे तक अपने वो रेती फैल जाती है। उसके कायदे का रकबा जो फैली हुई रेती के दायरे का रकबा आपका 2640 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। इसको दोनों साथ में लेके भी आप चल सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में अलग अलग हल कर लिया है ना। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ये सवाल भी जो है मुकम्मल होता है, और हमारे जो 5 पर्चे सवाल नंबर 3 का बी वो यहाँ मुकम्मल होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अजीज़ तलबा, इसी तरह जो है ना सोल्यूशन देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी के जो हॉट्स क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह आपको धीरे धीरे ना इसकी वीडियोस मिलते जाएंगे चैनल पर। अब आप जब आप एग्ज़ाम करीब आएगा आपका, तब आप जो है इसको हॉट्स क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों के लिए सवाल नंबर 1, 2, 3 के जो है सोल्यूशन आपको दे दिए हैं, और वो देखने पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप लाइव के ऑप्शन पे है ना, लाइव के ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं। और ये वाला जो वीडियो है आपको ये वीडियो के ऑप्शन पे अब मिलेगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड करके हमने डाला है। इसलिए आप में से अगर कोई हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल का व्हाट्सएप चैनल इधर पे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है या 10th के ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सब कुछ भेजा जाता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।